हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच आपको टारगेट पॉलिटेक्निक सेट में बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फटाफट का दौर बेटा अभी चल रहा है। और ये फटाफट का दौर मैं आपको तब तक लेके आता रहूँगा जब तक बेटा आपका टोटल सिलेबस जितने भी हैं वो सारे चैप्टर के लाइन बाय लाइन से अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस को मैं आपको नहीं दिखा दूं। तो बेटा आज के फटाफट में आपको फिर 500 प्लस क्वेश्चंस का बेहतरीन संगम मैं आपके बीच लेके आया हूं। इसमें बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लाया गया है। और बेटा लिखा गया है जो इतना कर गया समझो सरकारी कॉलेज ले गया। तो अगर सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको ये करना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है मेरे भाई। तो आप सभी बच्चों का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज बेटा हार्दिक अभिनंदन करता था, है और रहेगा। तो आज के इस संडे धमाका में मैं आपके बीच जो लेक्चर लेके आया हूँ वो बेटा बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। तो सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे, फटाफट शेयर करेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, जल्दी जल्दी कीजिएगा। और नए बच्चे के लिए मैं बता दूं, नए बच्चे के लिए बेटा आपका हमारा लाइव टाइमिंग जो है वो क्या है, तो पर डे का तो सुबह 7 बजे बेटा केमिस्ट्री का क्लास होता है, 11:30 बजे में मैथ बायोलॉजी का होता है और शाम 7 बजे फिजिक्स का क्लास दिया जाता है। सुबह 7 बजे में केमिस्ट्री, 11:30 बजे में मैथ्स और बायोलॉजी और शाम 7 बजे बेटा फिजिक्स का क्लास होता है। और इन सभी क्लासेज के पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया और टेस्ट हो गया। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाया गया है जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01। शारदा क्लासेज 01 जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर उपस्थित है। यूट्यूब का जहां से आप देख पा रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा सबसे ऊपर हमारा टेलीग्राम चैनल पाया गया है। वहां से आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये सारी की सारी सुविधाएं जो बेटा आपको मुहैया करवाया जा रहा है यानी अवेलेबल करवाया जा रहा है वो बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके एक भी पैसा आपको चार्ज नहीं लग रहा है। तो ये आपका फैसिलिटी शारदा क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा है। पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल का और डी फार्मा का ये 3 क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे चीज़ आपको 100% थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, 20 साल का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, लेकिन आने से पहले बेटा एक बार सारे बच्चे दोस्तों को शेयर कर देंगे। बच्चे बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, जल्दी 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 जल्दी। सब्जी बनाती हुई पढ़ रही है बेटा, पढ़ो, काम भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिफर होंगे पहले से। क्या पूछ रहा है? रोम्बिक सल्फर होता है। तो बेटा ये रोम्बिक सल्फर क्या होता है? तो सल्फर के कई एक आपको जो सल्फर गैस होता है वो बेटा सल्फर के कई एक एलोट्रॉप्स होते हैं। सल्फर जो होगा उसके बेटा कई अपर रूप होते हैं, सल्फर के कई अपर रूप होते हैं, ठीक है, कई अपर रूप होते हैं। इसमें बेटा रोम्बिक भी आता है, क्या आता है? रोम्बिक आता है, ऑर्थोरोम्बिक आता है, क्या आता है? तो ऑर्थोरोम्बिक आता है, ऑर्थोरोम्बिक आता है। ऐसे ही आपके इसमें आपको रोम्बिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, क्या हो गया? मोनोक्लिनिक हो गया, एकंताक्ष जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एकंताक्ष कहा जाता है, एकंताक्ष हो गए। तो ये सब बेटा सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं। सल्फर के क्या होते? तो सल्फर का अपर रूप, ये सारे जो होते हैं वो बेटा सल्फर के अपर रूप होते हैं। इसमें आपका एक जो आपका रोम्बिक दिया गया है वही पूछा गया है। S2 है, S4 है, S6 है और X8 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इंजीनियर श्याम डी ऑप्शन, विराट प्रजापति, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। सीमा सी ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, सभी बच्चे बेटा जवाब देंगे। एक एक बच्चे, नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए,
फटाफट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और आज का बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ए सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा जो आपका रोम्बिक होता है, यानी जो रोम्बिक होता है इसमें 8 फेसेज होते हैं। कितने होते हैं? तो 8 गो पृष्ठ होता है। 8 गो पृष्ठ कितने पाए जाते हैं? तो 8 गो फेसेज होता है। और 8 फेसेज वाला आप बनाइएगा सल्फर का, तो ये बेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा हो जाएगा। और कहाँ कहाँ? तो सल्फर प्रत्येक कोना पर आपको सल्फर पाया जाएगा। जहाँ मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर आपको सल्फर पाया जाएगा। और फेस कितना हो गया? तो 8। आप देख सकते हैं किसके फेसेज, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कई एक क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके मैंने दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके पास क्या है। यह एक तरल पदार्थ है। इसमें बेटा पूछा जा रहा है कि कौन तरल पदार्थ होता है। सारे बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सा तरल पदार्थ है? यानी आपका इसमें पूछा गया है कि तरल पदार्थ यानी लिक्विड कौन होता है, वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन बेटा दिया हुआ है C2H4 दिया हुआ है, यानी C2H4 आपका इथिन होता है। क्या होता है? इथिन होता है। C5H10 दिया हुआ है, तो ये बेटा पेंटीन होता है। क्या होता है? पेंटीन, CnH2n। और ये C3H6 दिया हुआ है, तो ये बेटा आपको क्या होता है? तो आपके प्रोपीन हो जाते हैं। और ये आपका क्या दिया हुआ है? तो ये आपके ब्यूटीन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ब्यूटीन दिए हुए हैं। यानी C4H8 दिया गया था, C4H8। यानी आपका ये सारे के सारे ग्रुप किसके हैं? तो अल्कीन ग्रुप के कंपाउंड दिए गए हैं। अल्कीन ग्रुप का जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n हो जाता है। क्या हो जाता है? CnH2n। यानी N2 तो आपका 2N4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे बेटा, जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बात है। लिक्विड फॉर्म में आपका ब्यूटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न गैस कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण है। यानी कोयला के खान में बेटा कौन सा गैस होता है जो विस्फोटक के काम में आता है, यानी विस्फोटक के रूप में काम करता है। तो कोयला के खान में कौन सा गैस विस्फोटक का काम करेगा? नाइट्रोजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, और आपको चौथा नंबर जो दिया हुआ है वो ब्यूटेन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा, तेजी से जवाब देंगे भाई। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों को शेयर करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। गजब का ऑप्शन, गजब का लेक्चर है बेटा। कौन सा गैस होगा? तो मीथेन गैस होगा। कौन सा गैस होगा? तो मीथेन गैस होंगे। ये आपका मीथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। निम्न में से कौन, क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन एक भिन्न समजातीय श्रेणी से है? यानी 3 आपका एक से एक श्रेणी से है, और चौथा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से बिल्कुल अलग है। वही आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भिन्न समजातीय श्रेणी का है। तो ये बेटा आपका मीथेन दिया गया है, यानी अल्केन ग्रुप से है। ये आपका क्या दिया हुआ है? C2H6, तो आपका इथेन दिया गया है, तो ये भी आपका अल्केन ग्रुप से है। और ये जो दिया गया है ये बेटा आपका प्रोपीन दिया गया है। को दिया गया है? प्रोपीन। और ये किस ग्रुप से है? तो ये आपके अल्कीन ग्रुप से है। ये दोनों अल्केन ग्रुप का था। और ये जो आपका दिया गया है ये आपका क्या दिया गया है? तो ये बेटा आपको पेंटेन दिया गया है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। और ये किस ग्रुप से होगा? तो अल्केन ग्रुप से होगा। आप भी फटाफट जवाब देते रहिएगा। और ये दोनों भी बेटा क्या हो जाएगा? तो अल्केन ग्रुप से हो जाएगा। तो ये तीनों आपका एक ही ग्रुप का आ गया, CnH2n+2 ग्रुप। और ये आपके बिल्कुल अलग हो गए। ये किस ग्रुप से है? तो अल्कीन ग्रुप से है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बेटा एक बार बताएंगे। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, फटाफट लाइक कीजिएगा। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट कीजिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? इसका शुद्धिकरण किससे किया जाता है? अपचयन से किया जाता है। अपचयन, इसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। इन चारों में से बेटा किसका शुद्धिकरण रिडक्शन प्रोसेस से करवाया जाता है? यानी अपचयन विधि से किसका शुद्धिकरण करवाया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। कॉपर दिया हुआ है, पिग आयरन दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, और मेरे भाई चौथा ऑप्शन क्या है? तो सोडियम दिया हुआ है। फटाफट जवाब दीजिएगा।
हाँ क्लियर है सर जी, आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए, एक एक चीज बेटा तोड़ तोड़ के समझा दूंगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। इसमें से किसका शुद्धिकरण अपचयन विधि से करवाया जाता है? हाँ सोनम हो गई, सोनम कुशवाहा, अवनीश यादव, डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, मुकेश कुमार, राधे राधे सर, आगे बढ़ा जाए, सोनम कुशवाहा, सीमा गुप्ता और बढ़ा जाए भाई, जल्दी बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए भाई, सारे बच्चे जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा सोडियम होगा। सोडियम का अपचयन जो है वो आपसे, सोडियम का शुद्धिकरण अपचयन विधि से करवाया जाता है। पूछा गया है कि इसमें एल्युमिनियम होता है, इन चारों में किसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। इन चारों में बेटा एल्युमिनियम किसमें पाया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी ये जो कंपाउंड आपके सामने चार दिए गए हैं, इन चारों में एल्युमिनियम किसमें पाया जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। कायोलिन दिया हुआ है, लिमोनाइट दिया हुआ है, एजुराइट दिया हुआ है और कैलमिन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे, बेटा जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जल्दी 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 जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा भाई, जल्दी जल्दी तेजी से जवाब देंगे। क्या बात है, जल्दी जल्दी। यार इतना छोटा छोटा क्वेश्चंस में फंस रहे हो, इतना क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया। क्या होगा बेटा? तो कायोलिन होगा। कायोलिन आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, नो डाउट। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, वास्तविक विलयन में, वास्तविक कौन सा विलयन? तो वास्तविक विलयन दिया हुआ है, यानी आपका रियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? तो रियल सॉल्यूशन। कहता है वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार होता है। वास्तविक विलयन में जो आपको सॉल्यूट पाए जाते हैं, वो सॉल्यूट का आकार क्या होता है, वही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 5 नैनोमीटर से बड़ा होता है, दूसरा 5 नैनोमीटर से छोटा होता है, तीसरा ऑप्शन है 50 नैनोमीटर से आपका बड़ा होगा और चौथा 50 नैनोमीटर से छोटा होगा। नैनोमीटर क्या होता है मेरे भाई? तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 10 पे पावर -9 मीटर के बराबर हो जाएगा। 10 पे पावर 9 मीटर के बराबर हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार होता है, क्या होगा? सर जी आज दोपहर में क्लास क्यों नहीं ली थी? अरे बेटा क्लास किसी दिन बंद नहीं होता है, मैंने दोपहर में क्लास तो लिया ही है, खूब पढ़ाया है और गजब पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है और गजब पढ़ाया है और बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है भाई। एकदम जाके जरूर देखिएगा, मैथमेटिक्स का गजब का सेट मैंने पढ़ाया है दोपहर में। ऐसा नहीं है, क्लास बेटा कंटिन्यू चल रहा है। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 नैनोमीटर से छोटा होता है, 5 नैनोमीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यह एक ईस्टर है, यहां पर बेटा छुटा हुआ है मूंगफली का तेल। क्या कहता है कि यह एक ईस्टर है। कौन बेटा ईस्टर है, इसमें वही पूछ रहा है। ईस्टर आप जानते हैं COO होता है, इसका क्या? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या दिया हुआ है? मिट्टी का तेल है, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है साबुन है, तीसरा ऑप्शन आपका ग्लिसरीन है और चौथा कहता है कि मूंगफली का तेल है। फटाफट जवाब देंगे भाई, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूं भाई दोस्तों को शेयर कीजिए। फटाफट जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। लाइक और सब्सक्रिप्शन रुकना नहीं चाहिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सर यूपी वाले पढ़ सकते हैं, चमन लाल 100% पढ़ सकते हैं भाई, पूरा किताब बाय किताब लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन है, 100% पढ़ सकते हैं, नो डाउट कि नहीं पढ़ सकते हैं। सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF बेटा कहाँ मिलेगा? सिकंदर कुमार PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। सर जी 50 लाइक हो गई है और बेटा 100 तो बच्चे अभी वर्तमान में 100 है, कितने आए गए तो अब रुकना होगा। अब क्या होगा? रुकना होगा लाइक करवाने के लिए। तो बेटा साबुन आपका ईस्टर होता है। फटाफट मैं रुक जाता हूँ, सारे बच्चे बेटा लाइक कीजिए,
फटाफट लाइक कीजिए। और 5, 7, 8 बच्चे ऐसे हैं जहां लाल लाल जल रहा है, यानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। नया बच्चा जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है वो बेटा यहां जलने लगता है, इंडिकेट कर देता है कि इतने बच्चे नए हैं जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब। आज संडे का दिन है, सारे टीचर सब इंजॉय कर रहा होगा, मैं आप लोग को लेके झूल रहा हूं। तो अगर नहीं पढ़ने की इच्छा है मेरे भाई तो पहले बोल दो मुझे, लेकिन जल्दी जल्दी लाइक करो। और नया नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं, टाइम मत रोको, वही रफ्तार से पढ़ाऊंगा भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, इतना कहने पर एक बच्चा किया है, फटाफट सारे बच्चे करेंगे भाई। लाइक कितना हुआ बताइएगा। अभी 100 बच्चा है, लाइक है 70 गो, ऐसे काम होता है। जल्दी पूरा जितना है उतना टोटल अपने मोबाइल में चेक करो तो तुम लोग लाइक किया है या नहीं किया है। 5-6 गो बच्चा नया है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। रे भाई 3 टाइम आता हूँ, सुबह दोपहर और शाम, पैसा लेके भी ऐसे नहीं कोई पढ़ाता होगा। इतना पंचुअल होके ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता है जितना पंचुअल होके मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। अब वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी सुख सुविधाएं के साथ, एकदम टाइमली आना, टाइमली पढ़ाना, बिल्कुल किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, टेस्ट लेना, डीपीपी देना, एक एक क्वेश्चन को समझाना, बीच में पच्छा टोके सुने उसको भी देखना, सारा सुविधा आपको दे रखे हैं। तब आप लोग बदमाशी करते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे बच्चे लाइक कर दिए। हाँ सर बिहार वाले पढ़ सकते हैं, 110% पढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये क्या बिहार यूपी लगा रखा है। शंकर कुमार 100% पढ़ सकते हैं भाई। जल्दी जल्दी बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बढ़ा जाए, शेयर कीजिए दोस्तों को। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि यह CA++ के साथ किसी भी साधारण पर अवक्षेप नहीं देता है। यानी कहता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा 20 होता है, और ये आपका 20 जब हो जाएगा और CA++ कर देंगे तो इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से CA++ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर हो जाएगा। कह रहा है कि CA++ के साथ किसी भी साधारण पर इन चारों में से कौन अवक्षेप को नहीं देता है। तो अवक्षेप बेटा रासायनिक अभिक्रिया में वैसे आपके प्रतिफल होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, उसी को अवक्षेप कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि CA++ इन चारों में से किसके साथ मिलाएंगे, किसी भी साधारण पर अगर CA++ का रिएक्शन करवाएंगे इन चारों में से सभी के साथ, तो वो कभी भी अवक्षेप को देने का काम नहीं करेगा। वही आपसे पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा। सोडियम लोराइल सल्फेट दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, सोडियम पामीटेट दिया हुआ है, और पोटेशियम ओलिएट दिया हुआ है। सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी बताएंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए बेटा, बहुत बेहतरीन लेक्चर है। बच्चे चाहे जो भी हो, लेकिन बेटा लेक्चर में कहीं से कोई कमी नहीं है। और जैसे मैं रोज पढ़ाया हूं, चाहे परीक्षा हो न हो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग आज जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ा होगा बेटा उसका परीक्षा, चाहे मैं ही या कोई क्यों ना पढ़ाए, उसका परीक्षा आज पूछिएगा तो वो आज रो रहा होगा। जो पढ़ा होगा, आज के समय का जो सदुपयोग किया होगा, वो आज मुस्कुरा रहा होगा और जीवन भर मुस्कुराएगा। जिसे बचपन में रोने की आदत लग गई वो जीवन भर रोते रहेगा। तो मुस्कुराने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, पंक्चुअल रहना पड़ता है, काम के प्रति एकाग्र रहना होता है। मैं हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी और निष्ठा रखता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कर रहा है, काम जरूर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेटा क्या होगा, तो सोडियम लॉरिएट सल्फेट हो जाएगा। क्या कहता है, ग्लोबल लवण है, इसमें पूछा गया है ग्लोबल लवण है। कौन सा लवण ग्लोबल लवण होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बेटा बताएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। ग्लोबल लवण क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड दिया हुआ है, सोडियम डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है यानी बुझा हुआ चूना है, सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। 4 ऑप्शन आपके पास है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। सारे बच्चे जवाब देंगे। सर जी आपका नाम क्या है, मेरा नाम बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। कोई बच्चा बता दो मेरा नाम क्या है।
सर पॉलिटेक्निक का पेपर कब होगा, पॉलिटेक्निक का पेपर तो हो गया, आजे हुआ है, काहे पढ़ रहा है तुम लोग, कौन राज्य का बताओ तो, किस राज्य का पॉलिटेक्निक का पेपर चाहिए। लेकिन सारा पेपर बेटा जुलाई तक हो जाएगा, जुलाई तक लेटेस्ट आपको जाएगा, किसी भी राज्य का तो जुलाई में जाएगा, यानी आपके पास समय बहुत कम है। अप्रैल मई पढ़ना है, जून से पेपर आपका लगभग राज्य का स्टार्ट हो जाएगा। लेटेस्ट बहुत लेटेस्ट जा सकता है तो 10 से 15 जुलाई के बीच में सारा का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 से 2.5 महीना का समय है, 2.5 महीना के अंदर सबका खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो बेटा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड हो जाएगा। कौन सा, सोडियम सल्फेट, नाम आपको पता चल गया होगा मेरे भाई, नाम मुझे नाम बता दिया गया है तो फटाफट आप देख लीजिएगा। तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड बेटा वहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नंबर उल्टा चल रहा है ना, आज तो बैक गियर लग रहा है। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व अपर रूप नहीं दिखाता है। अब बेटा ये 4 तत्व आपको दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके एक भी एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, यानी अपर रूप नहीं होते हैं। तो कार्बन का बेटा कोई एक एलोट्रॉप्स है। कार्बन का क्या है तो कार्बन का आपका हीरा हो गया, उसके बाद बेटा क्या हो गया तो ग्रेफाइट हो गया, ये सब अपर रूप है इसके, ठीक है। और क्या हो गया तो बक फ्लूरेंस हो गए, क्या हो गए बक फ्लूरेंस हो गए, कार्बन का ये हो गया। सिलिकॉन का भी अपर रूप होता है, टीन का भी अपर रूप होता है, टीन का और सिलिकॉन दोनों का होता है। अपर रूप किसका नहीं होता है तो बेटा लीड का अपर रूप नहीं होता है, यानी आपका इसका अपर रूप नहीं होता है। आप कहाँ से हो गुरुजी, तो मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ मेरे भाई। आगे बढ़ा जाए, नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। एक से एक क्वेश्चन किताब के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन लाए हैं, आप बेटा मेरे साथ पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं, अगर सब पीछे नहीं रह गया, आपको मैं हमेशा सब चीज़ में अगर अव्वल नहीं बना दिया तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा। आज परीक्षा दे के आया है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, देख रहे होगे, उस दिन भी ऐसे ही बोलूँगा, ऐसे ही गरजते रहूँगा, क्योंकि बेटा एक एक वर्ड को मैंने छोड़ा नहीं है। तराश के कुम्हार की तरह, सोनार की तरह आपको निचोड़ के सारा चीज आपको दे रखा हूं। क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कहां से, क्या पूछेगा वो भाई, इतनी तैयारी के साथ रहता हूं। सर यूपी का क्या बात है, 150 क्वेश्चन बना दिया आज, देख लो। रांची मैन हमारे बच्चे सुन लीजिएगा भाई, देखिएगा, मैंने बोला था सुबह में कि बच्चे हमारे परीक्षा दे के आएंगे तो बताएंगे जेएच रांची 150 क्वेश्चन बना दिए आज सर, क्या बात है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बच्चे कह रहे हैं, धन्यवाद देने आए हुए हैं हमारे बच्चे। बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, नए पुराने जो भी बच्चे हैं बिल्कुल सुन लीजिएगा। मैंने बोला था जो बच्चा बेटा एक बार बता दो, क्या आपके रांची के परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो शारदा वाला ने नहीं पढ़ाया, कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो शारदा वाले ने नहीं पढ़ाया। जरा ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा बेटा, एक सप्ताह में जब परीक्षा इनका बचा हुआ था, सारे यूट्यूब पर लेक्चर हमारे होंगे, आप इनके क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और हमारे एक सप्ताह का केवल रिकॉर्ड देख लीजिए, पुराना को भूल जाइए। एक सप्ताह में बेटा 5000 क्वेश्चन करवाया हूं, विद इन 10 डेज मैं 5000 क्वेश्चन करवाया था और बोला था कि बेटा ये 5000 क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा, समझो 150 उसी में से रहेगा। हो सकता है हु बहु क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन बेटा आएगा वही जो मैं बोला हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है ये बेटा अपने आए हैं, मैं इनको बुलाने के लिए नहीं लाया हूं, नोक पर नहीं लाया हूं, यहां पर खड़ा करके नहीं दिखा रहा हूं कि देखो हमारा ये बच्चा है जो आज के एग्जाम में इतना करके आया है, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं। आपके बीच स्वतः ये बच्चा आके बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि सर मैं 150 का 150 क्वेश्चन बना के आया हूं, पूरा कॉन्फिडेंट हूं, और आप इतने क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और सब दिन मैं कहता हूं बेटा कि आप लोग यहां तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज ये बच्चा आके कह रहा है कि सर 150 क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, उसके
लिए आपको धन्यवाद। तो आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा जेएच रांची, वैसे बहुत सारे बच्चे हमारे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग बेटा एक्टिव रहे। मैं ऐसा हो सकता था कि आज परीक्षा था छोड़ भी देता, फिर भी तीनों टाइम क्लास लिया हूँ, तीनों टाइम क्लास लिया हूँ। होली के दिन भी क्लास लिया हूँ, संडे हो या मंडे, बरसात हो कुछ भी हो, लाइट रहे ना रहे, किसी परिस्थिति को कभी झांकने ताकने नहीं देता हूँ। बस ये देखता हूँ कि भाई सुबह 7 बजा तो टाइम हमारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, चाहे बच्चे एक ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्लास जरूर चलेगा। 11:30 बज गया, टाइम आपका हो गया, मैं उपस्थित रहता हूँ। शाम 7 बज गया, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, फर्क नहीं पड़ता है, 7 बजे शाम में उपस्थित रहता हूँ। तो आप भी बेटा हमारे तरह अगर एक्टिव रहेंगे तो आपका भी सब चीज़ बेहतर होगा, सब चीज़ बेहतर होगा। और आज कि आप भी जब परीक्षा दे के आइएगा, उस समय जब बेटा मैं दूसरा बैच पढ़ा रहा हूँगा, तो आप भी उस समय धन्यवाद देने के लिए आइएगा। आपने देखा था 12 का रिजल्ट आया है, मैंने एक बच्चा को यहाँ खड़ा नहीं किया है, आप ही के बीच, आप ही के शहर का बच्चा आके कहता है कि सर गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया, टोटल बना दिया। आप ही के बीच में 12 का रिजल्ट आया था तो बच्चा बता रहा था कि सर 94% आया है, 93% आया है। तो आपको भी अगर लाना हो तो वही करना होगा जो मैं कहता हूं मेरे भाई। बने रहो हमारे साथ, केवल बने रहिए बस। सर यूपी का पेपर कब होगा? बेटा यूपी का पेपर अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है। यूपी का पेपर मेरे भाई जब कभी भी होता है तो आपको जून महीना में होगा लास्ट तक, और नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होना ही होना है, होना ही होना है। सर मैं एग्जाम देकर आए हूँ, क्या बात है, कैसा गया? अंजलि लगातार पढ़ी हो बेटा, बताओ तो कैसा गया एग्जाम? अंजलि बताइएगा बेटा कैसा गया एग्जाम। सर निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं वो बेटा मैं बताऊंगा, किस राज्य के लिए है, आप जल्दी जल्दी बताइए। अंजलि कैसा गया एग्जाम जल्दी बताओगी। लगातार क्लास की है अंजलि भी, हमारी शुरू से क्लास की है और कंटिन्यू हमारा क्लास की है, तो फर्क बनता है भाई, फर्क तो बनता है। कैसा गया मैं जरा देख लूँ, क्या बात है भाई। सारे बच्चे और भी उपस्थित है, संजय भी था। कैसा गया संजय परीक्षा जल्दी बताएगा। सर 200 बना दिए हैं, क्या बात है। अभिनव आनंद और भी बहुत सारे बच्चे हमारे उपस्थित हैं। बेटा आप लोग का कैसा परीक्षा गया, इतना तो अधिकार मुझे है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। न्यू स्टूडेंट जो भी नए बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय सर राम समूज बेटा लेट क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ? लेट नहीं होना चाहिए, जब मैं पंचुअल रहता हूं, अभी से लेट करते हो सब चीज़ में लेट हो जाएगा मेरे भाई, देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। सर झारखंड में निगेटिव मार्किंग है, अच्छा झारखंड में निगेटिव मार्किंग है, ये तो मैं नहीं देखा था भाई। बताओ अंजलि बताओ जल्दी बताओ। कट्टर आज़ाद भी पूछ रहे हैं, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कैसा गया परीक्षा, बताओ जरा क्या सब आया था, कौन सब ऐसा चीज़ें हैं जो आपको लगा कि नहीं बनना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा, आप ही के बीच आ गया था इसलिए मैं चर्चा करने लगा। एग्जाम कब होगा? विकास बेटा अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी नहीं भराया है, तो इसी बात पर मेरे भाई सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जरा लाइक का ढांचा बताइएगा मुझे कितना है। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी सर जी आगे चलिए। बिल्कुल चल रहे हैं, 150 MB बच्चल है, क्या बात है। अच्छा घबराओ नहीं गोलू, 12 पास करवा दिए, 85% लाया कि 90%? गोलुआ मिठाई नहीं खिलाया तो हमको, ठीक है अभी नेट खत्म होता है, इतना तो कर ही सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हाइड्राइड सहसंयोजी है, यानी इसमें से कौन से ऐसे हाइड्राइड दिए गए हैं, सब में बेटा हाइड्रोजन है। ये आपको सोडियम हाइड्राइड है, ये कैल्शियम हाइड्राइड है, ये आपको बोरॉन हाइड्राइड है और ये बेरियम हाइड्राइड है। ये चारों के चारों हाइड्राइड दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? थैंक्स सर संजय, देखो संजय भी धन्यवाद कर रहा है, समझ रहा होगा बेटा धन्यवाद कौन करता है। अगर इसी का परीक्षा गड़बड़ जाता तो गाली देता, क्या पढ़ाया शारदा वाला सारा
सारा समय खा गया, कुछ नहीं हुआ। दिखाई दे रहा होगा सरिता भी हंस रही है। तो बेटा आप लोग को पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं उस दिन वक्त पर याद दिलाता हूं। आज वो वक्त आ गया कि मैंने 1 महीना 1.5 महीना मेहनत किया तो मेरे बच्चे कितने सफलता हासिल किए, तो आज वो वक्त था तो मैं जरूर पूछूंगा। उस समय तो हमारी वक्त थी भाई, वो समय कुछ और था, वो जमाना ही कुछ और था जब मैं फालतू का बात नहीं किया करता था। आज वो जमाना है जब बात बनाने की बारी है, तो आज बात भी बना रहा हूं आपके बीच। तो बेटा आप लोग भी सुनिए, समझिए समझिए, बिल्कुल आप भी ऐसे ही करेंगे, याद रखिएगा। तो एक चीज तो जानना होगा मेरे भाई, सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो झारखंड में धमाका चला, झारखंड में धमाका चला, शारदा का जबरदस्त धमाका चला। अब बेटा सभी राज्य में धमाका होंगे। मैं बार बार कहता हूं और भी बेहतर दूंगा, और भी बेहतर दूंगा, केवल सपोर्ट चाहिए तुम लोग का। खदेड़ के रख दूंगा बेटा, कोई नहीं, इस क्षेत्र में कोई आगे नहीं होगा। आपके पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में कोई कुछ भी कह ले, डंका बजा ले, बेटा पिता अगर राजा होता है तो बेटा उसका टोपी पहन सकता है, राजा का गुण उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो पुराने डफली बजाने से कुछ नहीं होता है, नए दौर में नई परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने से ही कुछ हासिल होता है। तो जितने पुराने वाले हैं ये सब डंका बजाते हैं, देखो ये किए वो किए, वो बातें कुछ और थी मेरे भाई। कभी कांग्रेस का भी सरकार हुआ करता था, आज पूरा पतन है, बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। तो कभी आप भी हीरो थे, आज के डेट में अगर कोई हीरो है तो वो शारदा वाला है, क्योंकि वो ईमानदारी निष्ठा से बिल्कुल प्रॉपर वे में अपने काम को अंजाम देता है, आपके तरह बरगलाता नहीं है। डंका बजा है तो उसकी जश्न तो मनेगी ही। याद रखेंगे आप लोग, 16 अप्रैल बेटा जबरदस्त जश्न मनाऊंगा। 16 अप्रैल को सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे। एक राज्य का मेरा परीक्षा हुआ है तो याद रखिएगा, झारखंड में डंका बजा है तो सब जगह डंका बजेगा। 16 अप्रैल का डेट आप लोग को नहीं भूलना है। 16 अप्रैल को मैंने घोषणा कर दिया कि बच्चे का एग्जाम अच्छा गया है, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। वैसे एग्जाम तो सभी बच्चे के अच्छे जाते हैं बेटा, आता क्या है तो रिजल्ट खराब आता है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए रिजल्ट भी आपका बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार कहता हूं, सोच समझ के कहता हूं, सोच समझ के कहता हूं। 16 अप्रैल सारे बच्चे फिक्स करेंगे, जबरदस्त जश्न मनेगा, जबरदस्त जश्न मनेगा। 16 अप्रैल को सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे। उस दिन सबका रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। उस दिन बेटा गजब बहुत कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं जो आप उम्मीद नहीं किए होंगे। यूट्यूब के इतिहास में, शिक्षा के विभाग में नहीं दिया होगा, वहां तक मैंने दिमाग लगाया है। डेट याद करके रखिएगा, 16 अप्रैल, कोई भी बच्चा आना नहीं भूलेगा। 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल याद रखिएगा। चलिए भाई, हाँ बोलिए। क्या बात है? यस सर, पार्टी चाय नहीं, पार्टी तो जबरदस्त मनेगा भाई, जबरदस्त मनेगा 16 अप्रैल को, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। अरे कहाँ मनेगा वो भी बताया जाएगा। गोलू क्यों घबराता है? जब मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, इतना बहा सकता हूँ, तो आप लोग को होटल में बैठा के पार्टी नहीं दूंगा। ऊपर वाले ने हमारे पास विरासत में बहुत कुछ दिया है। वो होटल में कौन जाते हैं जिसके पास घर और आवास नहीं होता है? मेरे पास सब चीज़ है, घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सब चीज़ होगा, ज़बरदस्त तरीके से होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। आपके पास क्वेश्चन क्या था? चलिए आप कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 अप्रैल याद रखिएगा। ओके गुरुजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड सहसंयोजी होता है? यानी आपके बेटा हाइड्राइड किसको बोलेंगे? जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। नहीं रे, निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहता है, तो इसको कोवैलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोवैलेंट। तो बेटा आज पसीना बहा रहा हूँ, आज देख रहे हो ना, पसीना बहा रहा हूँ। फर्क ये है कि वो पैसा लेते हैं तो एसी में आराम करते हैं, मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो पसीना बहा के पढ़ाता हूँ। लेकिन बेटा ये पसीना का बूंद बूंद का ऊपर वाले को जवाब देना होगा, और वो कैसे जवाब मिलेगा? जब आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। आना ही है, नो डाउट कि नहीं आएगा। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्राइड है, BH3 है और Ba है। अब बेटा देखिए, सहसंयोजन बंधन बनने के लिए अगर धातु कोई, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कोई धातु बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर सहसंयोजी बंध नहीं बनता है।
सहसंयोजी बंध जो है वो आपको नहीं बनता है, सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कोई धातु कोई भी मेटल बेटा हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाता है और उसके बीच में जो बंधन बनते हैं वो आपको सहसंयोजी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर सोडियम बेटा है तो Na+H- के साथ है, तो यहां पर बंधन नहीं होगा सहसंयोजी। यहां पर Ca2+ है, यहां पर HH दिया हुआ है बेटा H+H+, ये जो इन दोनों के साथ बनाएगा ये सहसंयोजी नहीं होगा। लेकिन बेटा यहां बोरॉन है, बोरॉन आपका अधातु दिया गया है, बोरॉन क्या दिया गया है, अधातु दिया गया है, और ये जब यहां से बनाएगा तो इस बंधन को हम सहसंयोजी बोल सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, BH3। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। तो धातु अगर हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाता है तो वह सहसंयोजी नहीं होता है। अगर अधातु कोई हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाता है, वैसे कार्बन तो सहसंयोजन हमेशा बनाता है। तो बेटा सारे बच्चे इसी बात पे सारे बच्चे लाइक कर देंगे, जश्न मनेगा, जश्न मनेगा, 16 को जश्न मनेगा, रिकॉर्ड तोड़ देना है। आप लोग की उपस्थिति जबरदस्त होना चाहिए, ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको देने जा रहा हूं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर यहां तक सोच सकते हैं, लेकिन बेटा बहुत कुछ दूंगा। जितना बच्चा उस दिन उपस्थित रहेगा, जो हमसे मांग देगा जो कुछ, उस दिन आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, मुंह खोलेगा सारा व्यवस्था रखूंगा, नोट सूट जितना मैंने बोल रखा है, जिसको जो दिक्कत होगा, अगर बोलेगा सर पूरा का पूरा जेई का हमको दे दीजिए पूरा, तो उसी समय सेंड करवा दूंगा। 16 अप्रैल मैं बहुत उदारवादी प्रवृत्ति के हूं, जिस दिन उदार हो जाता हूं, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम शंकर बाबा की तरह जो मांगोगे सब चीज भोला बाबा की तरह दे दूंगा। ऐसे बेटा इच्छा मत करना मुझसे, याद रखिएगा। ईमानदारी से काम पर विश्वास रखता हूं, तो 16 अप्रैल सारे बच्चे को याद रखना है। उस दिन बेटा रिकॉर्ड टूटना चाहिए। क्या कहता है, इसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। बेटा इन चारों में ऑक्टेन संख्या किसका कम होता है, जरा याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, क्या कहता है, इसमें ऑक्टेन संख्या किसका शून्य है, वही आपसे पूछा गया है। ऑक्टेन संख्या बेटा क्या होता है, एक ऐसा संख्या होता है जिस संख्या की मदद से, यानी ऐसे समझिए कि ऑक्टेन संख्या एक ऐसा संख्या है जिस संख्या की मदद से हम लोग फ्यूल के क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। फ्यूल का जो क्वालिटी होगा ना, यानी आपका जो ईंधन होगा वो ईंधन कैसा होगा, उसके क्वालिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फ्यूल के क्वालिटी का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं किसकी मदद से, तो ऑक्टेन संख्या की मदद से। अगर किसी भी ईंधन का ऑक्टेन संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बेटा वो बहुत अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है। और बहुत अच्छा क्वालिटी का फ्यूल कहने का मतलब ये हुआ कि वो कम जलाइएगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा। जैसे मान लो कि बहुत अच्छा क्वालिटी में क्या हो जाएगा, तो H2 फ्यूल हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो हो जाएगा। इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 152 कैलोरी आपका एनर्जी निकलता है एक ग्राम से, और ये जलेगा तो इंजन को प्रभावित नहीं करेगा, इंजन खराब नहीं होगा, इंजन लाइफ लाइन होंगे, इंजन से आवाज़ नहीं आएगा, बिल्कुल धुआं धक्कर नहीं देगा। ठीक है, गाड़ी स्पीड पकड़ेगा, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्टेन संख्या आपका फ्यूल के क्वालिटी को दिखाता है। पूछ रहा है कि इन सब में ऑक्टेन संख्या शून्य किसका होगा, तो बेटा किसका हो जाएगा, तो ऑक्टेन संख्या देखो ना, नाम है ऑक्टेन संख्या, शून्य ऑक्टेने का होता है। किसका होता है, ऑक्टेने का शून्य होता है। ऑक्टेन यानी क्या, C आपका 8 हो जाएगा, H 8 × 2 + 2 हो जाएगा, यानी यही आपका क्या दिया हुआ है, C8 और H18 दिया हुआ है। इसी का ऑक्टेन संख्या क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो कैसा क्वेश्चन है भाई, जो कहावत है कि जो पेड़ को लगाता है, क्या नहीं, हाँ सर, झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का एक सब क्वेश्चन आए हैं सर जी। देख लो, अनुज कुमार ये बता रहा है कि झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का सब क्वेश्चन आए हैं सर जी। मैंने बोला था बेटा 150 में 149 नहीं होने दूंगा, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं 1 महीना पहले ये टारगेट डाल दिया था दिमाग में, आप लोग को क्लास में ही बोला था कि झारखंड वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैंने उनका 20 साल का सारा क्वेश्चन करवा दिया महाभारत में और ब्रह्मास्त्र में। जो बच्चे लगातार बने होंगे, किताब का
एक एक करके गोट गोट के क्वेश्चन करवा दिया। एहसास नहीं होने दिया किसी को कि झारखंड को इतना सर पाल रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, सबका सिलेबस लगभग कॉम्पेरेबल सेम होता है। तो आप लोग को मैंने शुरू में बोला था विश्वास कीजिए, आज जो विश्वास किया होगा वो बल्ले बल्ले होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। क्या कहता है, जल गैस में उपस्थित है, क्या पूछा गया है, जल गैस में क्या पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा। जल गैस में बेटा क्या उपस्थित है, बीच बीच में आते हैं हमारे बच्चे सब बेटा जो पढ़े हैं और लगातार पढ़े हैं, सुबह शाम दोपहर लगातार पढ़ते रहें। शेयर करो स्टूडेंट। सीमा गुप्ता ये सब भी 12 पढ़ी है, पूछ लीजिए आई एम ज्वाइन योर क्लास टुडे, क्या बात है, बिल्कुल कीजिए विवेक, सारे बच्चे कीजिए। मैं बार बार कहता हूं मुझ पर विश्वास करो, सबसे बेहतर रिजल्ट दूंगा, सबसे बेहतर दूंगा। सारे लोग बिजनेस करते हैं, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करता हूं, बार बार याद रखिएगा। फ्री में दिया गया दान वो बेटा अनुदान कहलाता है, वो दान नहीं कहलाता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूं 7 बजे से क्लास शाम में चलता है, सुबह 7 बजे से चलता है और आपको दोपहर में 11:30 बजे से पर डे लाइव दे रहा हूं भाई, याद रखिएगा। जल गैस कौन होता है, CO2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, NO2 और CO दिया हुआ है। तो जल गैस में बेटा क्या पाया जाता है, तो CO प्लस H2 पाया जाता है या फिर CO प्लस H2O पाया जाता है, दोनों का दोनों ऑप्शन सही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर पाए जाते हैं। तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, कोल तार मिश्रण है जिसमें निम्न संख्या के कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब बेटा दिया हुआ है कोल तार, कोल तार मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो पेट्रोलियम और कोल तार से प्राप्त किया जाता है। नो डाउट पेट्रोलियम और कोल तार से कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जाता है। और कोल तार से बेटा किसको प्राप्त किया जाता है, तो कोल तार से एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जो होता है, जो वलयित कार्बनिक यौगिक होता है उसको कोल तार से प्राप्त करते हैं। यानी बेंजीन रिंग का जो भी होगा वो कोल तार से प्राप्त होगा। सर झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का एग्जाम नहीं हुआ है सर, टाइप में गलती हो गया था, सॉरी। मेरा क्वेश्चन है झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में ये सब क्वेश्चंस आए थे सर, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। लेकिन आया तो सही बेटा, जो एग्जाम दिया हुआ है कि क्या कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन का संख्या निम्न में क्या दिया हुआ है, कोल तार मिश्रण है जिसमें निम्न संख्या के कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। निम्न संख्या के कार्बनिक यौगिक कहता है 200 से ज्यादा, कम से कम। कोल तार बेटा एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कम से कम कार्बनिक यौगिक जो पाए जाते हैं। यानी कोल तार को अगर बेटा अवयव में तोड़िएगा तो कोल तार में कम से कम कार्बनिक यौगिक जो होगा वो 200 से अधिक होगा। 200 से अधिक कार्बनिक यौगिक को आपस में मिश्रित कीजिएगा तब बेटा क्या बन जाएगा, तो कोल तार बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो अकेले कोल तार। ये मिक्सचर नहीं जानता है, मिक्सचर किसको कहा जाता है, भूजा को। भूजा को क्या कहा जाता है, मिक्सचर। तो मिक्सचर में भूजा अगर बनाया तो उसमें डाल दो, चूड़ा डाल दिया, ठीक है, मान लो बादाम डाल दिया, उसके बाद मान लो कि नमक डाल दिया, प्याज डाल दिया, 8, 10, 15 चीज मिला देते हैं। तो 15 गो चीज को आपस में मिश्रित करते हैं तब जाके एक भूजा बनता है। तो वैसे ही 200 से अधिक कार्बनिक यौगिक को बेटा आपस में मिला दिया जाता है तब जाके कोल तार का निर्माण होता है। इट मीन्स कि कोल तार से कम 200 से अधिक कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या कहता है, काष्ठ लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वही आपसे पूछा गया है। भंजन आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से, यानी लकड़ी का बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। पहला दिया हुआ है एथाइल अल्कोहल, दूसरा दिया हुआ है बायोगैस, तीसरा LPG और चौथा दिया हुआ है क्या, मिथाइल अल्कोहल। जल्दी जल्दी बताइएगा।
लाइव टाइमिंग है मेरा सुबह 7 बजे बेटा केमिस्ट्री का क्लास चलता है। सुबह 7 बजे में रेडी होके रहिएगा। 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। 11:30 बजे मेरे भाई आपको मैथ्स और बायोलॉजी के क्लास चलते हैं। मैथ्स बायोलॉजी के क्लास चलते हैं। और बेटा शाम में 7 बजे जो क्लास होगा वो बेटा फिजिक्स का क्लास होगा। याद रखिएगा, आज के डेट में कोई नहीं बताएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो सब तगमा लेके इसे तैयार रहेगा। ये भाई एक गो बच्चा IIT में टॉप करता है, कोटों में बैनर रहता है, दिल्लियों में रहता है, बनारसों में रहता है, और जो कभी उस शहर को नहीं देखा वो भी इंस्टीट्यूट वाला लगा देता है ये बच्चा हमने यहाँ टॉप किया है। वो सब काम नहीं करना है, जेन्युइन काम करना है। तो बेटा लकड़ी को फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से अगर गुजारा जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो बेटा मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखो लकड़ी को अगर भंजन आसवन विधि से गुजार देते हैं लकड़ी को, तो उससे भी बेटा क्या प्राप्त होता है? तो जहर प्राप्त होता है रे। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH भी पॉइजन होता है मेरे भाई। तो लकड़ी के फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से ये प्राप्त होता है, नो डाउट। तो चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बेटा सारे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। उधर दौर कुछ और था, अभी दौर कुछ और है। समय के हिसाब से जरूर बदलना चाहिए। तो अभी बेटा हड़बड़ी नहीं है, उधर हमारे पास था, मेरे ऊपर बेटा प्रेशर था। आप लोग देख रहे होंगे कल के क्लास में बेटा कोई आराम से ऐश मौज से पढ़ा रहा होगा। कल के क्लास में लग रहा था कि अब नींद से रहा नहीं जाएगा। आप मेरा कल का लेक्चर देखिए, लग रहा था कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा 3-4 दिन तो 1 सप्ताह तो बेचैन कर दिए हम एकदम। बेटा 500-700 क्वेश्चन 800 निकाल के पढ़ा देना ऑफलाइन के साथ ही, और सब बैचों को लेते हुए कम बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन परिणाम बेटा जरूर बेहतर आया। तो आज सारा कहानी सर जी झारखंड पेपर का सॉल्व कब कराएंगे? अच्छा सॉल्व भी करवाना है, चलो कोई बात नहीं, पेपर लेके करवा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। वो तो 1 घंटा का खेल है, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ा जाए, आगे पढ़ा जाए। बेटा क्या कहता है? कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है? इसमें बेटा पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा ऑक्साइड है। तो बेटा सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? आज मैं सुबह में पढ़ाया हूं। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो वैसे तत्व जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आएगा, यानी जिसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो बेटा अधिकतम होता है। अगर अधिकतम होगा, बहुत अधिक होगा, तो वो बेटा क्या हो जाता है? तो अम्लीय हो जाता है। तो इसमें आपको निकालना होगा ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा किसका है, वो निकालना होगा। अब यहां पर देखिए, तो ऑक्सीजन पर बेटा -2 हो जाएगा। तो यहां पर सोडियम 2 गो है, तो एगो सोडियम पर क्या हो जाएगा? Na+। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? तो बेटा +1 आ गया, नो डाउट। मैग्नीशियम का निकालिएगा तो यहां पर Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 आएगा। और यहां पर सिलिकॉन का निकालिएगा तो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? तो ये बेटा सिलिकॉन आपका धातु है, तो इसका +4 आ जाएगा। और चौथा दिया हुआ है सल्फर का, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिएगा तो इसका भी बेटा +4 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अम्लीय में कौन हो जाएगा? तो ये दोनों का टकराएगा। तो सिलिकॉन बेटा मेटेलॉइड्स है और ये आपका नॉन मेटल है, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? तो सबसे अधिक, यानी सर्वाधिक अम्लीय कौन हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। और आपको तो पता ही है कि जो एसिड रेन होता है बेटा, अम्ल वर्षा जो होता है, वो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा मेरे भाई आपको जो होता है वो किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं उसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा। हाँ सुन लिया अनुज सर, आप चैट गलत पढ़ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा रे, पूछा जाएगा अनुज, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये चैप्टर से क्वेश्चन है, ये आपका जो सिलेबस है, किताब है, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है भाई, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। सुन लिए, मैं पढ़ लिया भाई, मैं पढ़ लिया, आगे घबराना नहीं। आगे देखिएगा, इस धातु का घनत्व न्यूनतम होगा। इसमें से बेटा 4 धातु दिए गए हैं, चारों धातु में किसका घनत्व कम होगा वही पूछा गया है। मरकरी का, लोहा का, लीड का और पोटेशियम का। सबसे कम घनत्व किसका होगा? डेंसिटी बेटा किसके कम होंगे वही आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिएगा,
सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, सारे बच्चे जवाब देंगे। आई एम ज्वाइन क्लास फॉर योर सर। आगे बढ़ा जाए भाई, सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी, नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा पोटेशियम हो जाएगा। सबसे कम घनत्व इसी का होता है। कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑक्साइड बेटा सबसे ज्यादा क्षारीय है, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? सबसे कम होगा। जिसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होगा, तो यहां पर कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा कौन? तो आपका SNO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? कौन सा उपधातु है? तो 7 गो उपधातु होता है। कितने होता है? 7 गो उपधातु होता है बेटा। इसमें बताइए कौन उपधातु है? सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, नए नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट कितने क्या लाइक? तुम न्यू स्टूडेंट हो। राहुल आगे बढ़ा जाए भाई, नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 टाइम लाइव आता हूं, सुबह दोपहर और शाम। सुबह दोपहर और शाम, सुबह 7 बजे, शाम को दोपहर को 11:30 बजे और शाम को 7 बजे आता है। जल्दी बताया। हाँ बेटा जल्दी, तुम लोग का टाइम हो गया है दावत का। दावत का जो बच्चे का समय है फटाफट जाइए और आइए भाई, जल्दी से आइए। क्या है? कौन सा उपधातु है? कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मीनियम और ये तो कौन सा होगा भाई? जर्मीनियम आपका उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है वही आपको पूछा गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। शशि साहू, नए बच्चे हैं, नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी झारखंड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए। बिल्कुल करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से करवाया जाएगा। अब पेपर हो ही गया है तो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करवा दिया जाएगा। सर जी झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का एग्जाम कब है सर? अच्छा वो भी हम ही को बताना होगा यार, उसका शायद 14 से ही पता था डेट। में देख लेता हूं एक बार। जो बच्चे को कुछ पूछना हो बेटा, अगर ज़्यादा दिक्कत हो, सब चीज़ तो मुझे याद रहता नहीं है, तो आप क्लास के बाद मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है? तो आप क्लास के बाद हमको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है? फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। सर आपका नाम क्या है भाई? कोई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अनुज, क्लास के बाद बेटा फोन करके पूछ लेना अल्फा कण क्या होता है? तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। और इसके पास चार्ज कितना पाया जाता है? तो 2 गो प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है, 2 गो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज बेटा एक अल्फा कण के पास पाया जाता है। याद रखिएगा। बीटा कण क्या होता है बेटा? तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ऋणावेशित चार्ज होता है। और एक बीटा कण के पास चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है उतना के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन दिया हुआ है और H+ दिया हुआ है। तो H+ बेटा आपसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन होता है कौन? तो एगो बीटा कण। एगो बीटा कण क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा ईंधन का कैलोरीफिक मान न्यूनतम है? बेटा 4 ईंधन दिया गया है। कहता है कौन सा ईंधन जिसका कैलोरीफिक मान आपको सबसे कम होगा? कौन सा ईंधन जिसका कैलोरीफिक मान सबसे कम होगा? तो कैलोरीफिक मान किसको बोलते हैं? तो 1 ग्राम किसी पदार्थ को जलाते हैं, उससे कैलोरी में जो एनर्जी आता है, 1 ग्राम किसी पदार्थ को जलाते हैं उससे कैलोरी में जो एनर्जी प्राप्त किया जाता है वही उस पदार्थ का बेटा क्या कहलाता है? कैलोरीफिक मान कहलाता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम जलाने के बाद कैलोरी में किसी पदार्थ का जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वही आपका कैलोरीफिक मान होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, C2H6, C2H2O दिया हुआ है, C2H4 और हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन का हो जाता है बेटा, 150 होता है। इन सभी का कम होगा। इन चारों में कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम किसका होगा उसका बताना है। उसके आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सभी बच्चे बताएंगे भाई, सभी बच्चे जवाब देंगे, नो डाउट। नए नए बहुत सारे बच्चे हैं भाई, 5, 7, 8 बच्चा नया है जहां लाल लाल जल रहा है बेटा, जल्दी जल्दी उसको हरा कीजिएगा, जल्दी जल्दी हरा कीजिएगा। बढ़ते हैं। तो सबसे कम कैलोरीफिक मान किसका होगा? तो बेटा C2H2OH का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? बेटा कौन सा ईंधन है जो बहुत कम प्रदूषण करता है? यानी 4
ईंधन दिए गए हैं जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, यानी पॉइजनस गैस उससे कम निकलते हैं। पहला दिया हुआ है मीथेन। तो मीथेन तो बेटा नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, आता है ना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन का। उपला दिया हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन दिया हुआ है, और चौथा कास्ट। कास्ट मतलब बेटा लकड़ी। लकड़ी को जलाएगा तो बहुत धुआं धक्कर करता है, नहीं तो लकड़ी हो गया। आपको बताना है कि चारों में जो होगा किसका, आपका क्या दिया हुआ है मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट सुमित यादव, क्या बात है, आगे बढ़ा जाए। मैडम नहीं है बेटा, सर सर आप जल्दी क्वेश्चन हटाते हैं। अच्छा, मैं धीरे धीरे हटाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। सर झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में बायोलॉजी, अरे सब चीज़ बता देंगे अनुज, बाद में पूछो यार, क्या तुम एक ही चीज़। हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है, तो बेटा इसमें सबसे अच्छा ईंधन कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, और सबसे कम प्रदूषण यही करता है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और चौथा नंबर ये। पहला नंबर पर हाइड्रोजन सबसे कम, उसके बाद मीथेन, और तब उपला, और तब बेटा ये हो गया। 4 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, भंजन का प्रयोग इसके उत्पादन में होता है। भंजन बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो होता है, भंजन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके उत्पादन के लिए करते हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा सिरका हो गया, बायोगैस हो गए, पेट्रोल हो गया, और बहुलक हो गया। यानी किसके उत्पादन में भंजन का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंपली ऐसे समझो कि भंजन विधि के द्वारा इन चारों में से किसको प्राप्त किया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। लाइक बहुत कम है, ये भाई लाइक बहुत कम है, मैं देख पा रहा हूं। कितना लाइक है, ये लाइक बहुत कम है। 250-300 बच्चा पढ़ा, 190 बच्चा भी था, और लाइक है ये नहीं है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, फटाफट लाइक कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। 5-6 बच्चा नया है जिन्होंने नहीं किया है। तो बेटा पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल को भंजन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। क्या कहता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन का प्रतिशत कहां तक होता है, तो बेटा मैंने अभी बताया है कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। और कितना प्रतिशत मीथेन गैस पाया जाता है वही आपसे पूछा गया है, 95%, 50%, 75% और 10%। तो बेटा सबसे अधिक मात्रा में है तो 10 तो होगा नहीं, और आपको 50 भी होगा नहीं, सबसे अधिक मात्रा में है। तो इन दोनों में से क्या होगा वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नए नए बच्चे 5, 7, 8 बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा कितना होगा, 95%। कितना होगा, 95%। क्या बात है, अरे भाई सृष्टि बेटा 95% था, राजन प्रजापति 95 था, राज हो गए, पासवान बेटा कहाँ आप लोग भटक जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा 95% था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है झरने के किस बिंदु से एक व्यक्ति एक इंद्रधनुष देख सकता है जब दोपहर का समय हो। बेटा जब दोपहर का समय होगा तो दोपहर के समय में कहता है कि झरना को किस बिंदु, झरना है बेटा, झरना से पानी बरस रहा है, तो अब कहता है कि झरना के किस बिंदु से दोपहर के समय में कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देख सकता है, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है कि झरना की तली से, झरने के शीर्ष से, झरने के किनारे से, और झरने किसी भी बिंदु से। तो बेटा झरना इधर गिरेगा ना तो झरना के नीचे सो जाएगा, और ऐसे करके सो जाएगा ना, झरना के नीचे ही सो जाएगा तल में, और ऐसे सो जाएगा तो ऊपर से पानी आएगा और ऊपर से लाइट आएगा। तो लाइट जब आएगा तो झरना से गुजरेगा तो इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा। कहाँ से, तो झरना के तल में सो जाइएगा तब दिखाई देगा। कहाँ से, तो झरना, अरे ऊपर से देखेगा, ऊपर से कैसे दिखाई देगा रे, लाइटे को तुम घेर लेगा तो उससे लाइट जाएगा तब ना। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, इंद्रधनुष कब बनता है, जब बरसात होती है, और बरसात होने के बाद पानी की बूंदें हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, सूरज का प्रकाश उसके पीछे होता है, जब सूरज का प्रकाश आता है उस वाटर ड्रॉपलेट से पास करता है, यानी क्या हुआ यहाँ समझो
ये आपका प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म नहीं है, ये पानी है, प्रिज्म नहीं है, ये पानी है, क्या है, प्रिज्म नहीं है, ये पानी है। और यहाँ से सूरज का प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश जब आएगा, मान लो ये सनलाइट है, तो सनलाइट इधर होगा ना, अब आपको क्या देखना है, ये देखना है, तो यहाँ पर खड़ा होगा तो इधर दिखाई देगा। अब यहाँ से ये प्रकाश जाएगा ऐसे करके, और ये सब क्या हो जाएगा, फट 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 टूट जाएगा 7 गो कलर में, क्योंकि ये आपका क्या होता है, तो ये आपका पॉलीक्रोमेटिक होता है, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं अलग अलग लाइट का, तो टूट जाएगा। तो ये जो झरना है ना, ये झरना यहाँ है, और झरना के नीचे तुम यहाँ लेट जाएगा, और ऊपर से सूरज का प्रकाश आएगा, सूरज का प्रकाश पानी के बूंद से गुजरेगा, और तुम नीचे सुतल रहेगा, और बीच से पानी के बूंद से जब ये गुजरेगा तो ऐसी क्रिया होगी और आपको दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बताइए, सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे, नो डाउट, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, नो डाउट कि नहीं बताएंगे, सारे बच्चे बेटा बताते रहेंगे। नए नए बच्चे 5-7 बच्चा बेटा नया है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक तो बहुत बच्चे नहीं किए हैं, तो सारे बच्चे बेटा मैं 10 सेकेंड का समय देता हूं, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे बच्चे बेटा लाइक कर दीजिए। आज संडे का दिन है, सब जश्न मना रहा होगा, और मैं आपके साथ उससे भी बेहतर जश्न मना रहा हूं। तो बेटा याद रखिएगा, 16 अप्रैल आप अभी जो परीक्षा आया है, 16 अप्रैल जबरदस्त जश्न चलेगा, और उस दिन बेटा रिकॉर्ड तोड़ देना है। आप लोग का सहयोग हमको चाहिए। 16 अप्रैल को एकदम रिकॉर्ड बिट बच्चा होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि 16 अप्रैल को जबरदस्त प्रोग्राम देने वाला हूं। आज का रिजल्ट सुनने के बाद मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, तो 16 अप्रैल को बेटा वर्षा करूंगा, सब चीज का याद रखिएगा। 16 अप्रैल का दिन बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। बेटा हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वही पूछा गया है। दिया हुआ है संलयन, विखंडन, आयनन और विद्युत। जल्दी बताइएगा कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। हाइड्रोजन बम बनाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे मेरे भाई लाइक करते रहेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए भाई। बहुत कम बच्चे हैं, वैसे आज जस्ट मना रहा होगा बच्चा सब, अच्छी बात है बेटा। कौन सा प्रोसेस होता है, संलयन। हाइड्रोजन बम जो होता है वो बेटा ज़्यादा पावरफुल होता है, किससे, एटम बम से। एटम बम से क्या होता है, एटम बम से ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा संलयन की क्रिया होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इसमें नाभिकीय विखंडन का क्रिया होता है। याद रखिएगा। तो आपको पुतिन जी का अगर धमकी मिले कि मैं एटम बम पटक दूंगा, तो आप सीधे शब्दों में जवाब दीजिएगा, जैसे को तैसा, मैं हाइड्रोजन बम पटक दूंगा। याद रखिएगा, ज़्यादा ऊर्जा आपको इसमें होता है, इससे जो होता है ये बेटा ज़्यादा ऊर्जा होता है, इसका ऊर्जा अधिक होता है, ठीक है। और इसका जो ऊर्जा होता है, इसका ऊर्जा बेटा कम होता है, इसका ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा कम होगा, इसका ऊर्जा कम होगा। याद रखेंगे, इस चीज़ को भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन बम में और एटम बम में कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है, एटम बम कम शक्तिशाली होता है। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, परमाणु ढेर में ईंधन है। ये भाई यानी परमाणु ढेर में ईंधन है, जैसे कोयला के ढेर में ईंधन है, इसका मतलब क्या, बहुत सारा कोयला एक जगह रखा हुआ है। गैस के ढेर में ईंधन है, यानी ईंधन है किस रूप में है, गैस के रूप में है। हाँ बेटा नया बच्चा है, इस सीरीज वाले जो नए बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 3 टाइम लाइव आता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम मेरा लाइव क्लासेज है। आप तीनों टाइम में ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, शारदा क्लासेज 01 जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आपको PDF हो गए, नोट्स हो गए, आपका DPP हो गया और टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारा सुविधा वहाँ से अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो बेटा किसका ढेर है, तो ये यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है रे, यूरेनियम क्या होता है, परमाणु के ढेर में यूरेनियम है। तो एटम के ढेर में यूरेनियम एटम बम में बनाने में बहुत मजबूत करता, बहुत अच्छा तत्व होता है नहीं। तो परमाणु के तत्व में आपका यूरेनियम होगा। अब कहता है
कि उच्चतम गुण वाला कोयला है, सबसे अच्छा गुण। यानी कोयला बेटा कहीं एक 5-7 प्रकार का कोयला होता है, 5-7 प्रकार का कोयला होता है। जो सबसे अच्छा कोयला होता है उसमें कार्बन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कार्बन की उपस्थिति घटते रहती है कोयला का क्वालिटी घटते रहता है। आप सभी बच्चे हैं, इसमें बेटा बहुत अच्छा क्वालिटी का वो बच्चा होगा जो आइडियल बच्चा होगा, समय से आता होगा, शुरू से लास्ट तक क्लास करता होगा, जो जैसे जैसे हम कहते होंगे उसका पालन करता होगा। कुछ बकलोल भी होगा, कुछ होगा जो मोबाइल रख ले होगा, ऐसे करके पढ़ रहे हैं और दिमाग कहीं और होगा। कुछ तो ऐसा रहता है कि पढ़ता हमसे है और कहता है ये आज रात में हमसे बात करना, आज ऐसा है कि खाना नहीं खाए हैं, आज ये है, तो वो भी बच्चे होते हैं। तो बेटा कोयला का क्वालिटी में सबसे अच्छा कौन होगा? तो एंथ्रासाइट, कहीं एक बार बताए हैं सबसे बेस्ट कोयला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो बेटा नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटे मेरे भाई लाइक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होता है? मैंने आपको सिखा दिया है, आपको करना क्या है, C/5 बराबर F-32 बराबर कितना बट्टा 9 कर देना है। C और यहाँ पर मान लीजिएगा C और F बराबर क्या X मान लीजिएगा, दोनों जगह X डाल दीजिएगा। X/5 बराबर X-32 बट्टा में क्या लिख दीजिएगा, बट्टा में लिख दीजिएगा 9। सुबह 7 बजे और x का मान निकालिएगा तो बेटा -40 आ जाएगा। मैंने कहीं एक बार आपको सॉल्व करके बताया है। हाँ बिल्कुल मिलेगा। 16 अप्रैल बेटा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल। रिकॉर्ड तोड़ देना है, अगर रिकॉर्ड नहीं टूटा तो जान लो हम बहुत जिद्दी इंसान है बेटा, बहुत जिद्दी इंसान है। उस दिन आपका कॉपरेशन चाहिए, उस दिन आपका कॉपरेशन चाहिए। 16 अप्रैल याद रखेगा, 16 अप्रैल मैं बार बार याद दिलाऊंगा इस डेट को, और आप लोग भी मुझे याद दिला दीजिएगा सर 16 अप्रैल सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे। मैं टाइम टेबल सब बता दूंगा, 16 अप्रैल भूलना नहीं है। रिकॉर्ड बीट हो जाना चाहिए, लगना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए, सबको ये लगना चाहिए कि शारदा बेटा पॉलिटेक्निक में धमाल मचा रहा है। ठीक है, तो 16 अप्रैल याद रखिएगा, बहुत कुछ देने वाला हूं 16 अप्रैल को, एकदम जी भर के बहुत कुछ देने वाला हूं, उम्मीद नहीं कीजिएगा, क्योंकि सरप्राइज बेटा सरप्राइज होता है, और उसको तब उसका मजा अच्छा लगता है जब अचानक कुछ दिया जाए। और गिफ्ट कभी भी दिखा के नहीं दिया जाता है, पैसा भी सकून में दिया जाता है, तो ऊपर से कागज लपेट के दिया जाता है, याद रखेगा। तो बहुत कुछ आप लोग को देना बचा हुआ है, याद रखिएगा 16 अप्रैल। क्या बात है भाई, तो -40 डिग्री सेल्सियस मैंने बता दिया है, समझा दिया है, ऐसे ही आप निकाल देंगे। 16 अप्रैल का डेट जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, दोस्तों को शेयर कीजिए। सारे बच्चे बेटा उस दिन सबको पकड़ के लाना है, भूल जाना है कि कहीं जाना है, सब बच्चे उपस्थित रहेंगे। समय आएगा तो बेटा पता चलेगा। 16 अप्रैल बार बार मैं कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है कि दिया है अमोनिया गैस का 17 ग्राम मानक दाब एवं ताप पर इसका आयतन होगा, क्या होगा? तो बेटा देखो यहाँ पर गौर से समझो, क्वेश्चन को गौर से समझो। क्या दिया हुआ है, अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस जो हमारा है, तो अमोनिया गैस के 17 ग्राम दिया है, तो अमोनिया गैस का पहले मास निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो नाइट्रोजन का मास बेटा 14 होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, 1.008। हाइड्रोजन कितना है, तो 3 गो, तो इतना 3 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 14 3, तो NH3 का मास आपका कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, कितना हो जाएगा 17 ग्राम, और मास दिया कितना है, तो 17 ग्राम। तो यहाँ से मोल का संख्या निकाल दीजिए। N बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल का संख्या क्या होता है, दिया गया भार, तो भार कितना दिया गया है 17 ग्राम, इसका मोलर भार कितना आया है, तो 17 ग्राम। 17 को 17 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 17 ग्राम अगर अमोनिया दिया हुआ है, इसका मतलब मोल में कितना दिया हुआ है, अरे 1 दर्जन केला दिया हुआ है, तो क्या गो केला दिया हुआ है, 12 गो केला दिया हुआ है, तो 17 ग्राम अमोनिया दिया हुआ है, इसका मतलब कितना अमोनिया मोल में दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। और 1 मोल का बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर 1 मोल अमोनिया है तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम होता है। 1 मोल के आयतन को मोलर आयतन कहा जाता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, तो 22.4 लीटर, उसका वैल्यू कितना होता है, 22.4 लीटर, यानी
यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई, एक बार बताइएगा। लेकिन अब बेटा लाइक करो, एक बार लाइक करो। नया नया 5 7 8 को बच्चा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इतना ऑफर पर ऑफर मैं दिए जा रहा हूँ और आप लोग मुझे निराश कर रहे हैं। गलती बात है बेटा। नए नए बच्चे 5 7 8 बच्चे नए हैं, मैं देख पा रहा हूं। जहां लाल लाल जल रहा है वो बेटा क्या करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। लाइक का संख्या बहुत कम है, 300 प्लस होना चाहिए जितना बच्चा को मैंने पढ़ाया। जल्दी जल्दी बढ़ाइएगा संख्या। मैं इधर तेजी से बढ़ा रहा हूं भाई, तेजी से बढ़ा रहा हूं। 3 टाइम लाइव देता हूं, सुबह दोपहर शाम। आज संडे का दिन है, सब आराम फरमा रहा है और मैं आपको क्लास दे रहा हूं। तो बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे 3 बार लाइक कर दिए। सर क्या बात है, क्या कहता है? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में बंधे पृष्ठों की संख्या है। बेटा प्रिज्म में जो होता है क्या होता है देखिएगा, ये आपको एक समबाहु त्रिभुज होता है और दूसरा समबाहु त्रिभुज इसके जस्ट सामने होता है। तख्ता का तिनकोणमा इसे खड़ा कर दो, इधर खड़ा कर दो। तो बेटा ये क्या गो पृष्ठ हो गया? पहला नंबर ई हो गया, दूसरा नंबर ई हो गया। अब देखो ऊपर वाले को ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, तो तीसरा नंबर आपका ई हो गया जो आयताकार हो गया। अब क्या कीजिएगा, तो इसको इससे मिला दीजिएगा, तो चौथा नंबर आपको इधर वाला हो गया और 5वां नंबर जो हो गया वो इसके बेस का हो गया, नीचे वाला का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे में आयताकार, इस साइड से आयताकार, इस साइड से आयताकार, इधर जो दिया हुआ है त्रिकोणमिति, इधर से ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुज इधर से, त्रिभुज इधर से, इस साइड से आयताकार, इस साइड से आयताकार और नीचे से आयताकार। तो टोटल कितना हो गया? तो 2 गो बेटा ट्रायंगुलर हो गया। 2 गो क्या हो गया? ट्रायंगुलर हो गया। वो 16 को पता चलेगा मेरे भाई, लेकिन तब पता चलेगा जब रिकॉर्ड होगा। वो तो जब रिकॉर्ड होगा, तब जब रिकॉर्ड होगा, यानी 16 तारीख को याद रखेगा, रिकॉर्ड बीट करेगा तब, ठीक है। और बेटा यहाँ पर 3 जो है वो आपको रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार हो जाएगा। 2 आपको त्रिभुजाकार हो जाएगा, या आपके त्रिभुजाकार हो गए, त्रिभुजाकार आपके 2 हो गए और बेटा ये आयताकार हो गए। क्या हो गए? आयताकार हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में बंधे पृष्ठों की संख्या। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 5 गो। 2 गो त्रिभुजाकार और 3 गो। हाँ, टाइम बता दीजिए सर। मैजिकल ड्रीम किसका टाइम? क्लास का टाइम है बेटा सुबह 7 बजे, दोपहर के 11:30 बजे और आपको शाम के 7 बजे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, दोस्तों को शेयर कीजिए। क्या कहता है? 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n एक समान भागों में काटा जाता है। कितना में काटा जाता है? ए नहीं रे, ऐसा कौन कर रहा है? ए कौन कर रहा है? शादी है रे? शादी विवाह नहीं है। नहीं 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 नहीं, 16 को शादी नहीं है। शादी रहेगा तो तुम्हारे पास शादी नहीं, लेकिन बहुत कुछ है, उससे भी बड़ा चीज है। मैं बार बार कहता हूं 16 तारीख बेटा भूलिएगा नहीं, सब बच्चे उपस्थित रहेंगे, सबको पकड़ के लाइएगा। 10 मिनट के लिए ही लाइएगा, क्लास तो बेटा चलेगा, क्लास के बाद ही मैं कुछ करूंगा। लेकिन याद रखिएगा 16 तारीख को भूलना नहीं है। टाइम टेबल सब बता दूंगा, एकदम एक्टिव रहिएगा। जो बच्चे नहीं आएंगे बेटा नाखुश हो गए तो सीधा आप लोग को ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन 16 को उपस्थिति, मुझे विश्वास है, हम अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बेटा। विश्वास पर तो ये दुनिया टिका हुआ है, याद रखेंगे। तो 16 तारीख को आप लोग धोखा नहीं देंगे और सारा रिकॉर्ड बीट कर देना है। उस दिन सारा रिकॉर्ड सबका तोड़ देना है। 16 तारीख को याद रखेंगे। आज से ही 1 महीना पहले से टारगेट में डाल दिए थे पॉलिटेक्निक वाला का, पहले डाल दिए थे यूपी वाला का। याद करो यूपी वाला का जब एग्जाम होने वाला था पहले ही से देखेगा मेरा लेक्चर, तो एकदम वहां पर भी 10 दिन में बेटा 6-7 हज़ार क्वेश्चन करवा दिए थे। काहे? मुझे पता था कि कैसे क्या करवाना है, तो इधर डाल दिए। तो 16 तारीख एक दिमाग में है, आज हो गया 7 तारीख, 7-8 गो दिन है। 8 दिन पहले आगरा, आप 8 दिन पहले आप लोग को कह दिए हैं, याद रखिएगा 16 तारीख सब रिकॉर्ड टूटेगा। 16 को ही पता चलेगा, 16 को ही पता चलेगा। तो क्या दिया हुआ है बेटा? 36 प्रतिरोध का तार है। अब कहता है इसको n भागों में काट दिया गया है और समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। कितने जोड़ा गया है? समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। प्रभावी प्रतिरोध आपको कितना दिया हुआ है? 1 ओम दिया हुआ है। तो बेटा ऐसे करके करो और ऐसे करके इस तार को क्या करो? समानांतर में जोड़ो। मैं जैसे समझाता हूँ वैसे ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझिएगा, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं अभी तोड़ तोड़ के भी समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा अभी हड़बड़ी नहीं है, अभी हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन तो मैं वो कभी भी करवा लूंगा, वो मेरे बस में है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब बेटा इसको बांटिएगा
तो ये जो बांटिएगा तो फॉर्मूला इसका क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर दूगो प्रतिरोध होगा तो 1/r जो होगा 1/r इक्विवेलेंट वो किसके बराबर होगा, तो 1/r1 होगा, 1/r2 होगा, 1/r3 होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कितना भाग में बांट दिए हैं, तो n भाग में है तो 1/rn हो जाएगा। तो ऊपर में टोटल टर्म कितना आ जाएगा, n तक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा ध्यान से, तो 1/r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये ऊपर जो जाएगा, ऊपर जो बेटा ये जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 कहाँ जाएगा, तो rn तक आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, तो r1 ये सीधा कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको उलटिए देता हूँ, डायरेक्ट उलट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका r इक्विवेलेंट आ जाएगा और नीचे में r1 r2 r3 r4 डॉट 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 ये आ जाएगा, ये r इक्विवेलेंट। और आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये 36 ओम दिया गया है, इसका मान 1 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए भाई 16 को क्या है सर, वो पता चलेगा भाई, वो पता चलेगा 16 को, आप लोग घबराइए नहीं। बस इतना याद रखिए कि सर ने निमंत्रण दिया है 16 तारीख को हम लोग को किसी भी कीमत पर सर के पास 10 मिनट के लिए ही सही लेकिन उपस्थित रहना है। इतना कुछ अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो एक दिन एक पल एक क्षण आपसे मांग रहा हूं। मैं बेटा आपको 8 से 10 घंटा देता हूं पर डे, फ्री में दे रहा हूं, सारी सुविधाएं दे रहा हूं। तो आप 16 तारीख को जरूर याद रखेंगे और उस दिन आप लोग उपस्थित रहिएगा। उस दिन आप लोग सबको बुला के लाना है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है। सर जी भंडार होगा या प्रसाद होगा, सब चीज़ होगा, सबसे बड़ी चीज़ होगा बेटा 16 को ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग उपस्थित रहिएगा, जरूर उपस्थित रहिएगा। सर अभी नहीं आया है बेटा, अंकित फॉर्म नहीं आया है, आएगा तो बताऊंगा। तो बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा 15 को बच्चा ऐसा है जो लाल लाल जल रहा है। बेटा 3 टाइम लाइव आते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो सारे बच्चे वो सब बता दिया जाएगा, सारा कार्ड आपको भेजेंगे आने के लिए, घबराइए नहीं। ऐसे बुलाने वाले में से हम नहीं हैं, आपको निमंत्रण देंगे आने के लिए, सब चीज़ मिलेगा, मेरे पास सब चीज़ है। आप सभी बच्चों को खूबसूरत कार्ड दिया जाएगा। 16 तारीख को कब आना है, क्यों आना है, वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कब किस टाइम में आना है उसके लिए आपको इनविटेशन कार्ड भेजा जाएगा शारदा के तरफ से। ऐसे बुलाने वाले में से नहीं है हम, बिल्कुल बुलाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अच्छे ढंग से बुलाएंगे भाई, सारा चीज़ विधि व्यवस्था के साथ आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप कहीं दिखा सके कि देखिए मेरा निमंत्रण है सर, बिल्कुल आए हुए हैं। तो आपको ये एहसास होना चाहिए 30 दिन वाले एक महीने में प्रतिदिन क्या दिया हुआ है, 30 दिन का महीना है। महीना बेटा 31 का होता है, 2829 का होता है, इसीलिए पहले क्लियर कर दिया है कि 30 दिन वाले महीने में क्या दिया हुआ है, तो प्रतिदिन यानी रोज का रोज 10 घंटा 50 वाट का बल्ब जलता है। क्या है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 50 वाट का बल्ब है। कितना घंटा जल रहा है, तो 10 घंटा जल रहा है। कितना घंटा, 10 घंटा ये जल रहा है। घंटा को घंटे में रहने दीजिए। कितना दिन जल रहा है, तो 30 दिन रोज ये बल्ब जलता है। रोज ये बल्ब 50 वाट का बल्ब है जो 30 दिन और प्रत्येक दिन 10-10 घंटा जलता है। तो पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा में कितना ऊर्जा खपत होगा। तो ये बेटा वाट दिया हुआ है, तो वाट को किलोवाट में बदल दीजिए। इसको तो हम घंटे में रखे हैं, तो ये क्या हो गया, इतना किलोवाट पर घंटा आपको बिजली, किलोवाट पर घंटा आपको बिजली खर्च होगा। तो क्या आ गया, तो इसको आपको यही बेटा ऊर्जा आपको खर्च होगा, ठीक है, किलोवाट घंटा में। अब काट दीजिए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, कट गया सब। तो आपको कितना आया, तो बेटा आ गया 10 × 5 = 15। कितना आ गया, 15 आ गया, यानी 30 दिन 10 घंटा 50 गो बॉल, ठीक है। और ऊपर में वाट दिया हुआ था घंटा में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके 15 हो जाएगा। मात्र 15 वाट आपका बिजली खपत होगा। कितना वाट, तो मात्र 15 वाट आपका। 150 यूनिट कैसे आ गया रे, क्या था, यहाँ सब चीज़ तो ठीक है, ऊपर घंटा कर देंगे तो 30 × 10 300 हो जाएगा, 50 वाट था। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। याद रखिएगा 16 अप्रैल, मैं बार बार कहता हूँ आपके पास, आप सभी के पास इन्विटेशन कार्ड जाएगा भाई कि 16 अप्रैल को सब चीज़ छोड़ के एक दिन सर मांग रहे हैं। मैं दूसरा दिन नहीं मांगता हूँ, बस एक दिन मांग रहा हूँ, 16 अप्रैल याद रखिएगा। कुछ आप ही के लिए ला रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ किसी से भाई, याद रखिएगा। बस आप लोग के दुआ हमारे साथ है, शरीर स्वच्छ रहे, यही बहुत है हमारे लिए। आगे बढ़ा जाए, इससे आगे कुछ मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से
कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? बेटा ये चारों में से सबसे अच्छा सुचालक कौन है? आश्रित जल दिया हुआ है बेटा, आश्रित जल बहुत शुद्ध होता है, ये आयंस में नहीं टूटेगा तो ये कुचालक हो जाएगा, सुचालक नहीं होगा कुचालक हो जाएगा। ये आयंस में नहीं टूटेगा तो ये कुचालक हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। जल है तो जल बेटा होता है, जल आपका चालक होता है, सबसे अच्छा नहीं होता है, तो ये चालक है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। गर्म जल है तो गर्म जल भी चालक है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन बेटा नमकीन जल जो होता है ना, नमकीन जल बहुत हो जाएगा, काहे? आयंस इसमें बहुत होगा, H+ होगा, OH- होगा, Na+ होगा और Cl- होगा, ये इतने आयंस हो जाएगा। आयंस का संख्या बढ़ जाएगा तो द्रव में बेटा बिजली को ढोने का काम कौन करता है? तो द्रव में आयंस ढोता है और ठोस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ठोस में फ्री इलेक्ट्रॉन और द्रव में आयंस, तो ये द्रवित पदार्थ था, तो द्रवित में आयंस का संख्या सबसे ज्यादा किस में है? इसमें कोई आयंस ही नहीं होगा। जल में 2 आयंस होगा, गर्म जल में भी 2 आयंस होगा, याद रखिएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा। ओ अच्छा, आगे बढ़ा जाए भाई। सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक बेटा समझ में आया कि नहीं आया, समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार बताएंगे। और नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी तक की वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट नहीं देख सकता है। बेटा एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक का वस्तु खूब दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो नज़दीक का अच्छे ढंग से देख सकता है, दूर का नहीं। अब कहता है ये आदमी जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है वह 2 मीटर से अधिक दूरी पर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमसे लगभग 3-4 मीटर पीछे कैमरा है, तो मतलब 2 मीटर तो आप समझ रहे हैं ये 1 मीटर होता है, इसको डबल कर दीजिए। ये 2 मीटर से अधिक दूरी पर अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसको सही ढंग से नहीं दिखाई देता है। अब आगे क्या कहता है सो देखिए, आंखों के इस दोष को सही करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति होनी चाहिए। यानी ऐसा दोष अगर किसी वस्तु को हो, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कहिएगा डॉक्टर साहब बात तो सब सही है, सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन 2 मीटर से ज़्यादा दूरी का वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है। किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दूरी हो जाता है, जाते हैं ना तक तो डॉक्टर कहेगा अच्छा देखिए तो बताइए तो क्या लिखा हुआ है, तो ए है, ई क्या है तो बी है, आप पूछेगा सी तो बताइएगा पी, आप पूछेगा पी तो बताइएगा क्यू। ओहो, इसका मतलब है कि आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और आपको चश्मा डॉक्टर लिख देगा। कितना का? तो बेटा लिख देगा -0.5 डायोप्टर का चश्मा लिख देगा और कहेगा जाइए भाई साहब इस चश्मा का सदुपयोग कीजिएगा और कुछ महीने बाद हमसे दर्शन दीजिएगा कि आपका कैसा क्या स्थिति है, फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, क्या कहता है, टंगस्टन तंतु वाले 2 विद्युत बल्ब के तंतु एक समान लंबाई रखते हैं। टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन का बेटा तार है, कहता है विद्युत बल्ब के तंतु यानी टंगस्टन का वायर है। जो बल्ब पहले आता था ना, तब बल्ब में बेटा फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन के तार का, आप देखते होंगे ऐसे पहले बल्ब आता था, ऐसा बल्ब आता था और इसमें देखते होंगे तो ऐसे ऐसे आपका बना हुआ रहता था, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता था। आई तीनों के बीच में आपको तार फंसाया हुआ रहता था। तो ये लाल रंग का जो तार है ना, यही आपका टंगस्टन तंतु है। क्या दिया हुआ है? ये आपका टंगस्टन तार है, ठीक है, टंगस्टन तंतु आपका यही दिया हुआ है, ये लाल रंग वाला, ठीक है। और यही जब टूट जाता था तो बल्ब फ्यूज कर जाता था, यही जब टूट जाता था लाल वाला तार जो तीनों को मिलाए हुए है, यही टूटता था तो बल्ब आपका फ्यूज कर जाता था। यदि इनमें से एक 60 वाट देता है और दूसरा 110 वाट देता है, पहला 60 वाट और दूसरा 110 वाट देता है, तब क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। दोनों का लंबाई समान है और आपको एक 60 वाट दे रहा है और दूसरा 10 वाट दे रहा है, यानी 100 वाट दे रहा है, तो क्या अंतर होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, तार का जो मोटाई होगा, तार का मोटाई को बढ़ा दीजिएगा। हमने क्या पढ़ा है, R बराबर ρl/a होता है, ρl/a, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लो भाई। देखिएगा रो आपका दोनों का सेम है, एल भी सेम है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/a से। तो कहता है कि रेसिस्टेंस जितना कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा
तो वाट में एनर्जी देगा। तो बेटा आर अगर ए को बढ़ाइएगा तो आर आपका घट जाएगा, आर आपका घट जाएगा, और ए को घटाइएगा तो आर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो 100 वाट बल्ब के तंतु की मोटाई अधिक होगी, नहीं, 60 वाट वाले का मोटाई क्या होगा, अधिक होगा। मोटाई अधिक होगा 60 वाट वाले का काहे, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, एगो में 100 वाट देना पड़ता है, तो मोटाई बेटा अधिक होगा तो अवरोध कम होगा, अवरोध क्या होगा, कम होगा। जब अवरोध कम होंगे तो एनर्जी आपको प्रॉपर वे में देगा। ठीक है, अवरोध कम होगा तो एनर्जी आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है। बेटा स्टील को कठोर बनाना है, क्या बनाना है, जो आपके स्टील होते हैं ना, स्टील बहुत मजबूत भी होता है, ठीक है, लोहा हुआ से मजबूत होता है, तो कहता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। कार्बन को मिलाते हैं, मैग्नीज को मिलाते हैं, सिलिकॉन को मिलाते हैं, या क्रोमियम को मिलाते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 10 से 15 मिनट में आपको खत्म कर देता हूं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा सारे बच्चे। लेकिन बेटा भूलेंगे नहीं, 16 अप्रैल इन्विटेशन कार्ड मैं सभी बच्चों को भेजूंगा, अपने है तो क्या हुआ, इन्विटेशन के साथ बुलाऊंगा, एक मान सम्मान के साथ आपको बुलाया जाएगा 16 अप्रैल को। तो आप सारे बच्चे उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा भाई, ऐसा नहीं कि 16 अप्रैल को गड़बड़ हुआ तो 17 को सो जाएंगे, याद रखेगा, बहुत सोने में हम माहिर हैं भाई, याद रखेगा। क्या कहता है, तो बेटा क्रोमियम को मिला देते हैं, किसको मिलाते हैं, तो स्टील को हार्ड बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। अब कहता है बेटा टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में, इमली में, फलों के रस में, और लाल चिटिया में। तो लाल चिटिया में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फलों के रस में बेटा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक एसिड बेटा किस में पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा। मैंने 3 का कहानी तो बता ही दिया था, 1 बचा हुआ था। तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, 5-7 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और बेटा सारे बच्चे लाइक करेंगे। लाइक कितने हैं, ए भाई लाइक अभी 300 टपा नहीं है, बच्चा कितना पढ़ा दिए, 200-250 तो बच्चा क्रॉस करके चला गया, 190, 95, 200, 5, 7। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। बेटा देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 प्रकार कोयला, वैसे कई एक प्रकार के होते हैं, इन चारों में कौन सा ऐसा कोयला का प्रकार है जिसमें कोयला का प्रतिशत यानी कोयला की प्रतिशत उपस्थिति सबसे अधिक होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चे ने हिट मार दिया भाई, आए 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 आए, क्या बात है भाई, इसमें बताना है, बताओ तो जल्दी बताओ। इसमें भाई क्या दिया हुआ, अधिक प्रतिशत यानी इन चारों कोयला के रूप में सबसे ज्यादा कार्बन किस में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा कार्बन की उपस्थिति, हाँ डी ऑप्शन होगा, एंथ्रासाइट बेटा सबसे अच्छा कोयला होता है, अभी तो बताए हैं भाई। क्या दिया हुआ है, धुआं निकलने में किसका एक उदाहरण है, धुआं, अच्छा धुआं निम्न में से किसका एक उदाहरण है, धुआं जो होता है वो बेटा किसका उदाहरण है। तो आपको मैंने पढ़ाया है धुआं में बेटा क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, सॉलिड बेटा मिला हुआ होता है किस में, गैस में, सॉलिड गैस में मिल जाता है तो धुआं का निर्माण होता है। सॉलिड सब्सटेंस जो है जैसे धूल मिट्टी कण जो हो गए वो बेटा जब मिल जाता है हवा में तो वो धुआं का निर्माण करता है, नहीं किसका निर्माण करता है, आंधी तूफान आता है तो देखता नहीं है पूरा उड़ता है ऐसे करके, तो धुआं में बेटा ठोस पदार्थ द्रव में विलयित हो जाता है तब धुआं का निर्माण करता है। तो पहला दिया हुआ है ठोस द्रव में नहीं, ठोस का द्रव में विलयन नहीं होगा, ठोस का गैस में विलयन होगा, द्रव का द्रव में विलयन नहीं होगा, ठोस का गैस में विलयन, हाँ यही होगा, ठोस का गैस में विलयन, और गैस का द्रव में विलयन नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, लाइक और सब्सक्रिप्शन रुकना नहीं चाहिए, तो फटाफट बेटा इसको बढ़ाते रहिए। क्या कहता है, पावर अल्कोहल, नाम से ही क्लियर है अल्कोहल, लेकिन जिसके पास बेटा शक्ति होना चाहिए, अल्कोहल जिसके पास क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। पावर अल्कोहल क्या कहता है,
पीने योग्य इथाइल अल्कोहल। रे भाई, इथाइल अल्कोहल पिएगा वो पावर अल्कोहल होता है। कहता है शराब है पावर अल्कोहल, सही बात है क्या? हाँ है भाई, पावर तो होता है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल को डालेगा गाड़ी में तो ये चलेगा, वो चलता है, याद रखेगा। क्या कहता है? परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल। परिशुद्ध यानी क्या दिया हुआ है? मैंने पढ़ाया था, स्प्रिट अल्कोहल जो होता है, ठीक है। और तीसरा कहता है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। हाँ ये सही होगा, ईंधन के रूप में, यानी क्या? पावर अल्कोहल है तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है लाह। लाह का नाम सुना है ना? चूड़ी आता है लाह का बन के। पबनी त्योहार में आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, सबकी दीदी, सबकी बहनें लाह की चूड़ी पहनती है, नहीं? तो वो लाह जो होता है, लाह कहाँ से आता है, वो क्या है, वही पूछा जा रहा है। लाह है क्या है? तो प्राकृतिक अपर रूप दिया हुआ है, यानी नेचुरल एलोट्रॉप्स है। प्राकृतिक बहुलक दिया हुआ है, नेचुरल पॉलीमर है। और कृत्रिम बहुलक यानी आर्टिफिशियल पॉलीमर है। और इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं रे। 250 से काम चलेगा, 250 से 250 बच्चा पढ़ाए हैं। अभी 300 प्लस होना चाहिए, जल्दी जल्दी बढ़ाओ उसको। लाइक उक बढ़ाता नहीं है, नया नया बहुते बच्चा है, 5 7 8 गो के जगह पर लाल लाल जल रहा है। ये कौन दुनिया से आया है, बात तो नहीं पूछता है हमरा कोई। जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो ये बेटा प्राकृतिक बहुलक होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यही आपको पूछा गया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये आपको यहाँ आना चाहिए था, इधर लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ तो बेटा यूरिया में क्या होता है? तो यूरिया आपको NH3 होता है, अभी हमें बताया था। तो यूरिया में 14 ग्राम आपका हो गया नाइट्रोजन, और टोटल है 17 ग्राम, और 14/17 गुने 100 कर दो। अब इसको कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1400 और नीचे आ जाएगा 17। 17 से भाग दीजिएगा, तो 17 से भाग दीजिएगा तो 17 क्या आ जाएगा भाई? 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो तो ये कितना आता है? 14/17 गुने 100। यूरिया में नाइट्रो, अच्छा यूरिया दिया हुआ है, अमोनिया नहीं था। ए भाई रुको रुको रुको, यूरिया दिया हुआ था, अमोनिया थोड़े है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2NH2, ये होता है, ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया का रासायनिक सूत्र ये होता है। तो हम अमोनिया लिख दिए थे सूत्र, तो कैसे आएगा? ये नहीं आएगा। अब बेटा इसको क्या करो, निकालो। तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 दूनी 28, और टोटल अमोनिया का निकालिएगा तो 60 आएगा। 28/60 गुने 100 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा भाई, एक एक करके निकाल सकते हैं। इसको काट दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा? 4 से, 4 7 28, आप 15 चौका 60, यानी ऊपर क्या आ गया? 700/15 हो गया। भाग दे दीजिए 700 को, तो 15 चौका 60 हो गया, बचा कितना? 10, तो 15 छक्का 90 हो गया, और 46.66 लगभग आपको कितना आ जाएगा? तो 46%। कितना आ जाएगा? 46%। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, निम्नलिखित में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? अर्धचालक की भांति। तो बेटा अर्धचालक का काम कौन करता है? तो बेटा मेटेलॉइड्स करता है। उपधातु जो होता है वो अर्धचालक का काम करता है, नहीं? तो इसमें तांबा दिया हुआ है, कॉपर, तो कॉपर तो चालक होता है। ग्रेफाइट आपको चालक होता है। चांदी बहुत अच्छा चालक होता है। तो जर्मेनियम आपका अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम आपके अर्धचालक हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा चालक होता है, ये भी चालक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और कॉपर का तार भी चालक होता है। तो चलिए भाई सारे बच्चे बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कहता है? द्रव सोना, द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है? इन चारों में बेटा द्रवित सोना, जैसे सॉलिड सोना आपका सोना होता है, बड़ी बहुमूल्य होता है, उसकी उपयोगिता जो होती है उसको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण है। तो वैसे ही कहता है कि सोना है, कहता है ना ये बेटा मेरा सोना है, यानी सोना की तरह कीमती है, अच्छा है, संस्कारी है, पैसा कमा के देता है, सब चीज़ करता है, बात बुझता है। तो कहता है ना ये सोना है। और जो रहता है देखो वो कोयला का खान है, खाली बुड़बक है, यानी कोयला का खान है, कहता है ना उसको कहावत। वैसे ही कहता है कि लिक्विड गोल्ड किसको कहा जाता है? तो बेटा ये आपका पेट्रोलियम है, ये प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम धातु कहीं लिक्विड होगा, एक्वा रेगिया दिया गया। एक्वा रेगिया क्या होता है? तो HCl + H2NaOH मिलाते हैं 3:1 में, पायरीन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा पेट्रोलियम हो जाएगा।
नो डाउट पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, फटाफट कीजिएगा। आप बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। आपका वे रासायनिक प्रतिक्रिया जो एक ही दिशा में जाती है तो क्या होगा? तनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल रिएक्शन। एक ही दिशा में यानी A+B मिलेगा तो बेटा C+D बनेगा। एक ही दिशा में जाएगा, ये एक ही दिशा में होगा, उसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। जब दो दिशा में होता है तो उसको इरिवर्सेबल रिएक्शन कहा जाता है, यानी इरिवर्सेबल। ये आपके रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है इथाइलिन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ, क्या दिया हुआ है? इथाइलिन बेटा सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ इथाइलिन क्या होगा? तो C2H4 हो जाएगा। C2H4 सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो बेटा ये आपको CH4 का निर्माण कर देता है। और ये CH4 क्या कहलाता है? तो ये CH4 बेटा क्या कहलाएगा? तो मास्टर्ड गैस कहलाएगा। कौन सा गैस? मास्टर्ड गैस कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है। तो संतृप्त किसको बोलते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और जो जलता है तो व्हाइट कलर या ब्लू कलर का फ्लेम देता है, जिसको कम जलाने पर ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, नहीं कम जलाने पर ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। जिसको जलाते हैं तो उससे हार्मफुल स्मोक यानी जहरीला धुआं ये सब नहीं निकलता है, वही आपको संतृप्त होता है। तो संतृप्त में अल्केन होगा और असंतृप्त में अल्काइन और अल्किन हो जाएगा। तो इसमें अल्केन कौन है? तो ये बेटा अल्केन है। ये क्या है? तो ये आपके अल्कीन दिए गए हैं। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड है इसलिए ये नहीं होगा। और ये आपको क्या है? तो ये दूसरा ग्रुप है, ये आपके अल्काइन दिया गया है। तो ये सारे ये सब के सब आपके असंतृप्त हो गए, संतृप्त आपका अल्केन ग्रुप वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? विद्युत बल्ब में बेटा कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? सारे बच्चे बताएंगे भाई। विद्युत गैस जो होता है उसमें बेटा कौन सा गैस उपयोग में लाया जाता है? विद्युत बल्ब में जो बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके अंदर गैस डाला हुआ रहता था पहले, तो वो कौन सा गैस रहता है वही आपको बताना है। तो बेटा उसमें आपको अक्रिय गैस पाए जाते हैं और मुख्य रूप से आपको जो गैस डाले जाते थे वो बेटा आर्गन गैस डाले। तो ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग कह रहा है और बोलता कि गुड नून बोल देता। क्या धातुओं में जोड़ लगाने यानी धातुओं का बिल्डिंग करने के लिए बेटा कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? लोहा हुआ या साइकिल उकिल का टूट जाता है, स्टैंड हो गया, बम्पर हो गया, कुछ टूट फाट जाता है, घर गेट का ग्रिल उरिल है टूट जाता है, तो बेटा उसको गैस का बिल्डिंग करवा देते हैं। तो लोहा में गैस को गैस की मदद से लोहा में गैस का बिल्डिंग करवाते हैं। तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करेंगे कि लोहा को जोड़ देगा वो गैस? तो 4 गैस दिया हुआ है, इथाइलिन हो गया, एसिटिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया और मीथेन हो गया। तो कौन सा गैस होगा बेटा? तो एसिटिलीन गैस हो जाएंगे। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार मेरे भाई बता दीजिएगा, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार बताइएगा। नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही है किंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। परमाणु भार समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है तो समभारिक हो जाएगा। परमाणु भार समान है यानी आइसो बार हो गया। आइसो मतलब सेम यानी सम और बार मतलब क्या? भार। तो क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। इसमें कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, भार समान तो समभारिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अभी ये बताए हैं फिलामेंट के रूप में। फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं भाई? नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे क्या बात है अंकित यादव, जो नए बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे बढ़ा जाए भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? तो टंगस्टन होगा। अभी ये तो समझाए हैं टंगस्टन का तार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है धोबन सोडा। धोबन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन होगा? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या बात है, सारे बच्चे हमारे जवाब देने में कहीं से कोई कोताहली नहीं बरत रहे हैं। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जवाब आपको ऐसे ही सुंदर रूप से आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड हो जाएगा। नो डाउट, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो बेटा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत कम क्वेश्चन हमारे पास है, 2 4 10 क्वेश्चन और होंगे, खत्म कर देता हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। एक बच्चा इससे पहले क्वेश्चन और कई एक बार समझाए हैं। CaSO4 हाफ H2O होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये होता है। अब आपको CaSO4 हाफ H2O इसमें से कोई दिखाई दे रहा है? और दे रहा है तो बताइए, नहीं होगा तो क्या होगा वो भी बताइए। सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे बताएंगे, एक एक बच्चे बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। मैंने आपके सामने लिख दिया है CaSO4 हाफ H2O। सारे बच्चे बताते रहेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। देखो अब क्या करो कि बेटा इसको जो दिया हुआ है ना, इसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना कीजिएगा, इस पार्ट को क्या करो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पार्ट को एक साथ ले लो ऐसे करके, इस पार्ट को एक साथ ले लो। अब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CaSO4 को दुगुना कर दो, 2 से गुना कर दो, इधर बेटा H2O को भी 2 से गुना करो तो 1/2 हो जाएगा। 2 से इसको गुना कर दीजिए H2O को, तो अब आपको क्या आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो आया क्या, तो CaSO4 आपका 2 आ गया और इधर आपका एगो H2O आ गया। एगो क्या आ गया, H2O आ गया। तो आप लोग ऐसे भी, मैंने कहा था कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने शुरू में ही समझाया था कि बेटा ऐसे करके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कमेंट में भी देखिएगा, एक बच्चा बताए हुए है आंसू गैस होता है, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है भाई, CaOCl2 क्या होता है, आंसू गैस, नाइट्रस गैस जैसे N2O आपका लाफिंग गैस होता है, वैसे ही बेटा आंसू गैस भी होते हैं। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी मैं खत्म करने वाला हूं। 2 4 5 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं। बेटा क्या होगा, क्लोरीन। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट नाम नहीं दिया हुआ है तो क्लोरीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का खोज कौन सा वैज्ञानिक किया था? कृत्रिम रेडियो सक्रियता नहीं है, केवल रेडियो सक्रियता है, याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता का खोज कौन सा वैज्ञानिक किया था, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे भाई। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, आयरीन क्यूरी ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था और रदरफोर्ड ने किया था। तो रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, तो बेटा हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने। आगे बढ़ा जाए, क्या कहता है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बेटा पूछा गया है कि इन चारों में ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, तो अल्फा किरण दिया हुआ है, बीटा किरण दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है और एक्स किरण दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि इन चारों में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, हाँ? सी को लॉक किया जाए, सी को लॉक करें। अच्छा पिछले वाले में, हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा भाई। अच्छा अच्छा, मिलेगा मिलेगा, घबराओ नहीं दिव्या, मिलेगा बहुत जल्दी। उसका भी 100++ जितना चीज मैं बोला हूं उतना बेटा पूरा करके दूंगा, घबराना नहीं है। उसका भी सेट आएगा तो 100 से कम क्वेश्चन का अब नहीं आएगा। सर जी मेरी तबीयत खराब हो गई है। प्रीतम बेटा तबीयत खराब है तो उसको पहले देखो भाई, तबीयत खराब है तो पहले देखिए। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। 300+ गया तो बेटा इसमें अल्फा आपको पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, बीटा आपको निगेटिव होता है और ये दोनों के पास आवेश नहीं होता है, ये आपके आवेशहीन होते हैं। ये क्या होते हैं, आवेशहीन होता है, आवेश इसके पास नहीं पाया जाता है। तो पॉजिटिव आपसे पूछा क्या था, निगेटिव, तो बीटा आपको निगेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस अब 2 4 5 क्वेश्चन मेरे पास है भाई, जल्दी खत्म कर देता हूं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था लियोजर वर्ड, याद है कि नहीं, लियोजर याद रखिएगा। ये बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी
इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, और इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब बेटा अवकरण का क्रिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त करता है तो अवकरण होता है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो ऑक्सीकरण होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेटा 4 ऑप्शन है। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आज जैसे झारखंड वाले बच्चे ने झंडा लहराया है, आपको भी बेटा परचम और झंडा लहराना है, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा बहुत बेहतर आएगा। औरों के जैसा मैं नहीं करता हूं, मेरा बेटा सिद्धांत बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। उपधातु, अधातु, आदर्श धातु, मिश्र धातु, कौन सा ऑप्शन होगा? धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या दिया हुआ है? ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये सब जो आते हैं बेटा मैंने पढ़ाया है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं जल्दी बताइए? ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? क्या दिया हुआ है? अपतृष्णाशक होता है, कीटाणुनाशक होता है, विस्फोटक होता है और जीवाणुनाशक होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। लाइक कितना गया? ए भाई लाइक अभी 300 पार नहीं हुआ है, सारे बच्चे लाइक करेंगे भाई, एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे। देखिए तो आप अपने मोबाइल में लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, कितना बच्चा पढ़ा दिया भाई अभी तक। विस्फोटक का काम करेगा, मैंने कहीं एक बार बताया है। नाइट्रो बेटा कहीं भी आता है ना, नाइट्रो याद रखिएगा, तो नाइट्रो हमेशा विस्फोटक का काम करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गैसोहॉल, क्या दिया हुआ है? गैसोहॉल और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्या कहता है? गैसोहॉल जो होता है, गैसोहॉल में बेटा गैसोहॉल और गैसोहॉल के साथ क्या मिला हुआ रहता है? गैसोहॉल में गैसोहॉल के साथ क्या मिला हुआ रहता है? ठीक है, तो बेटा मिथाइल अल्कोहल क्या मिला हुआ रहता है? तो गैसोहॉल में गैसोहॉल प्लस आपको क्या पाया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथाइल अल्कोहल आपका पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CH3OH बोलते हैं। नो डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, गोविंद लेटरल एंट्री के बारे में बताइए। सर बेटा सब चीज़ बताया जाएगा, लेटरल एंट्री का बहुत सारे बच्चन आज क्वेश्चन किए हैं। क्लास के बाद या तो फ़ोन कर लीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास में मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। क्या कहता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। कार में जो बैटरी पाया जाता है बेटा वो आपको द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी बैटरी होता है। क्या होता है? तो ये बेटा आपके द्वितीय बैटरी होते हैं, द्वितीय बैटरी होता है जो कार में पाया जाता है, गाड़ी उड़ी में पाया जाता है। और ये बेटा रिचार्जेबल होता है, ये बार बार गाड़ी अगर चलेगा तो अपने रिचार्ज होते रहता है। और ये बेटा रीयूजेबल होता है। आप अभी भी बैटरी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो जिस माइक से पढ़ा रहा हूँ इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो बेटा सेकेंडरी सेल है। कैसा सेल है? सेकेंडरी सेल है। बार बार रिचार्ज करते हैं तो बार बार रिचार्ज कीजिएगा तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। जितना बार रिचार्ज कीजिएगा उतना बार पुनः निर्मित हो जाता है, यानी रीजनरेट कर जाता है फिर से सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक कार बैटरी, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बेटा बताएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, फटाफट कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। तो क्षारीय का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम बेटा अम्लीय होता है। 7 से कम क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्षारीय किसका होगा? तो जिसका पीएच मान बेटा 7 से अधिक होता है, ये आपको क्षारीय हो जाएगा। और 7 के बराबर किसका होता है? तो जो उदासीन होता है उसका 7 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब जो बनता है बेटा वो किस क्रिया से बनता है? हो गया, खत्म कर दिए, बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन बहुत कम होंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत कम होगा। क्वेश्चन तो किस प्रोसेस से होता है? तो बेटा किण्वन प्रोसेस होता है। किससे होता है? तो किण्वन प्रोसेस से होता है। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, यहाँ तक आप सभी बच्चों को बताना है। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर बेटा आपके बीच
मैंने लास्ट किया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा सारे बच्चे बेटा बताएंगे। जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए। आप बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लीजिए, फटाफट किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा जल्दी जल्दी पूछिए। बहुत खूबसूरत लेक्चर था। मैं एक चीज़ बता दूं, नए जो भी बच्चे हैं उसको मैं बता देता हूं बेटा, लाइव टाइमिंग जो है वो आपको डेली का टाइमिंग सुबह 7 बजे आपको केमिस्ट्री का क्लास होगा, 11:30 बजे मैथ और बायोलॉजी के क्लास होते हैं, शाम 7 बजे फिजिक्स का क्लास होता है। ये पर डे का लाइव टाइमिंग है। ये लाइव टाइमिंग आपका डेली का दिया गया है। और आपको पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01 पर आपको मिलेगा। और पॉलिटेक्निक, डी फार्मा और आपके क्या सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे पेपर से पहले बायोलॉजी का पूरा पढ़ा देंगे। आप बेटा घबराइएगा नहीं। दिव्या दिवाकर, मैंने जिसको वचन दे दिया समझो वो ब्रह्मा का लकीर है, वो खाली जाने वाला नहीं है। क्योंकि बेटा सेल्फ पर मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जब मैंने बोल दिया है कि आपको कंप्लीट करवाया जाएगा तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो सारे नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपके जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे हैं, कोई परेशानी नहीं है बेटा। क्लास 7 बजे सुबह में आपको केमिस्ट्री का, 11:30 बजे गणित और बायो का, और शाम 7 बजे फिजिक्स का। यही टाइम है क्लास का, 7 बजे, 11:30 बजे और शाम 7 बजे। पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया, वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा। और ये सारी सुविधाएं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और 16 को जानना चाहता है क्या होगा, तो वो बेटा 16 को पता चलेगा। कब पता चलेगा? 16 को पता चलेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों पर। 16 तारीख को बेटा टारगेट यानी आपका रिकॉर्ड सबका टूट जाना चाहिए, अपना भी रिकॉर्ड ध्वस्त होना चाहिए। लाइव में मुझे कम से कम बेटा बहुत कुछ, उस दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस दिन बेटा कम से कम आपको लाइव में 1 के बच्चे, 1000 बच्चा कम से कम लाइव में होना चाहिए। उस दिन हमारे सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे बेटा। 1000 बच्चा मैं टारगेट रखा हूं। लाइव में 1000 बच्चा होगा और ऑफलाइन सेक्टर में कम से कम बच्चे को बुलाएंगे तो बेटा 500 बच्चा होगा। लेकिन उस दिन का दिन बेटा गजब होना चाहिए। 500 बच्चा ऑफलाइन में मेरा उपस्थित होगा कम से कम ऑफलाइन सेक्टर में, और 1000 बच्चा कम से कम बेटा ऑनलाइन सेक्टर में होना चाहिए। काहे नहीं होगा भाई? 20,000 हमारे पास बच्चे हैं तो 1000 तो बनता ही है, नो डाउट कि नहीं बनता है। 2000 4000 हमारे पास ऑफलाइन में है तो बेटा 500 तो बनता ही है। दोनों का एवरेज लगा दिया हूं, इतने बच्चे उस दिन उपस्थित रहने चाहिए। चलिए भाई ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर जी मिलते हैं। सर जी, जी विज्ञान, हाँ रे चलेगा चलेगा, घबराना नहीं है, वो भी चलेगा, घबराना नहीं है। अभी तो मैं रिकवर हुआ हूँ उस परीक्षा से, 1-2 दिन समय दो, लगातार में आपका चलेगा, वो भी घबराइए नहीं। हाँ चलिए भाई, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे भाई।